हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुमी जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के इस भक्ति शास्त्री चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्विकली रिवाइज करेंगे, पिछले बार हमने कौन से मुद्दों पर चर्चा की थी। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि कौन से मुद्दों पर हमने चर्चा की थी? रजनी माता जी, इन सभी को स्लाइड्स हैं इनके पास? हाँ प्रभु जी। ओके ओके, ठीक है। तो कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। डोंट वरी अबाउट बीइंग एक्यूरेट और 100% राइट। आपको जो भी मुद्दा याद है आप बता सकते हैं। रजनी माता जी को छोड़कर। रजनी माता जी का रिवीजन हुआ होता है। और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। रश्मि माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। ये 16 ग्रुप में देवी और आसुरी गुणों के बारे में बताया गया है। तो इसमें पहले से फर्स्ट सेकंड थर्ड श्लोक में दैवी गुणों के बारे में ही बताया गया है। 26 गुण बताए गए हैं और उसके बाद 4 to 8 श्लोक में आसुरी गुणों के बारे में बताया गया है। और उसके बाद 8th के बाद 9 to 12 तक बताया गया है। 9 to 9 10 to 19 तक बताया गया, 18 तक बताया गया कि ये आसुरी गुणों के कर्म क्या क्या होते हैं, किस तरह से उनके कर्म होते हैं और उसके बाद उनके फल क्या होते हैं, ये 19-20 श्लोक में बताया गया है कि उनके आसुरी गुणों के जो भी कर्म होते हैं तो उसका फल क्या उन्हें मिलता है, उनका परिणाम क्या होता है, उसके बारे में बताया गया। और आज 21 से हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद रश्मि माता जी। हरे और और कोई बताना चाहता है कि 15? मैंने शॉर्ट बताया। बहुत 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 धन्यवाद माता, बिल्कुल से कोई प्रॉब्लम। 15वें अध्याय और 16वें अध्याय में क्या हमने संबंध देखा था? जॉइंट क्या दिखा था? फ्लो कैसे है 15वें अध्याय और 16वें अध्याय का भगवत गीता के? 15वें अध्याय में हमने क्या चर्चा की है? पहले प्रेम किशोरी माता जी के साथ आपने क्या चर्चा की है? मनी माता जी, मनी जैन माता जी। अश्वत्थ वृक्ष की प्रभु जी, उल्टा वृक्ष बरगद का, उसके पेड़ पत्तियां और ब्रांचेस वगैरह जो हैं वो किस किस बात को प्रिडिक्ट करते हैं। और यहाँ पर फल की चर्चा नहीं की गई है, इस लेसन में फल की चर्चा नहीं करी है। तो इस फल की चर्चा जो है वो देवी आसुरी स्वभाव में की गई है, कि किस प्रकार से जो अच्छा एक फल होता है वो कौन सा फल, मतलब एक अच्छा फल जो होता है वो 2 प्रकार के फल हैं, अच्छे और बुरे, है ना, उस वृक्ष में लगे हुए हैं। तो वो जो है देवी प्रकृति के लोग होते हैं और एक आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं। इस प्रकार से शायद प्रभु जी कुछ है ना? यस माता जी, वेरी ट्रू। हाँ तो जी। आप एकदम ऑलमोस्ट 80% हो वहां पर। ठीक है, बहुत हाँ बहुत जी। धन्यवाद मनी जैन माता जी। और एक दो डिवोटीज ने हाथ रेज किया था, फिर से एक बार कीजिए माता जी। हरे कृष्णा। और किसने किया था? मैंने किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मीना माता जी। यस माता जी, बोलिए। नहीं, वैसे जो मैं बताना चाह रही थी वो इन्होंने बता दिया, मनी माता जी ने। और बाकी जो हमारे गुणों के बारे में तो बताया है कि एक सन्यासी और हमारे रहते हुए सतोगुण में, गृहस्थ के ब्रह्मचर्य में और वर्णाश्रम में रहते हुए क्या क्या हमारे गुण हैं जो हम एक विकसित कर सकते हैं अपने लिए। और फिर आश्री गुणों का वर्णन किया है जिसमें कि किस प्रकार से वो कार्यकलाप करते हैं और उनका परिणाम क्या होता है। और अंत में अब हम ये देखेंगे कि हम कैसे भक्ति के माध्यम से हम अपने आश्री गुणों को भी अच्छे गुणों में परिवर्तित कर सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। और कोई भक्त? रश्मि माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जैसे कृष्णा। चैप्टर 14 में जैसे हमने 3 गुणों के बारे में जाना था, तो उसके आगे 15 पे हमको ये किस तरह से ये
भौतिक जगत में बंधन, ये गुणों के द्वारा हमारा बंधन होता है, उसके बारे में बताया गया था। तो उसको भौतिक जगत के बंधन को हमें एक अश्वत्थ वृक्ष की तुलना से बताया गया था। ये बताया गया आध्यात्मिक जगत का की छाया है, प्रतिबिंब है। तो उसमें किस तरह से ये ब्रांचेस क्या हैं, पत्तियां क्या हैं, उसके बारे में, मतलब भौतिक जगत को एक भौतिक इसके अश्वत्थ वृक्ष के से तुलना करके पूरा डिटेल में बताया गया। और उसके बाद ये भी पता है कि जो हमारे भौतिक जगत में हम लोग आते हैं तो अपने कर्मों के हिसाब से हमें अलग अलग योनियां मिलती हैं, और हम इसी में भटकते रहते हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में भटकते रहते हैं। तो उसके बारे में ही डिटेल में बताया गया। फिर ये नहीं बताया गया कि उसके फलों के फल बताए गए कि फल उसका क्या है, काम मोक्ष, काम अर्थ मोक्ष, ये हमारे फल बताए, लेकिन फल की डिटेल में नहीं बताया था। उसके बारे में अब हमें 16 में चर्चा की गई है इसमें कि उसके फल क्या होते हैं। जैसे कर्म होते हैं तो कर्म 2 तरह के होते हैं, तो उसी के हिसाब से जीव भी 2 तरह के होते हैं कि एक दैवी प्रकृति के, एक आसुरी प्रकृति के। उसको उसका डिटेल फिर 16 में बताया, जैसे हमने अभी बताया था कि पहले उसके दैवी गुण बताया गया कि जो दैवी लोग होते हैं तो उनके दैवी गुण क्या होते हैं, आसुरी प्रकृति के होते हैं उनके गुण क्या होते हैं, और फिर उनके कर्म क्या होते हैं, और उनके कर्मों के हिसाब से उनके परिणाम क्या होते हैं। तो अब इसका आगे के, फिर अगर हम आसुरी गुण है तो उसको किस तरह से दैवी गुण में बदल सकते हैं, और कैसे आगे हम मतलब इस अश्वत्थ वृक्ष को काट सकते हैं कि हम आध्यात्मिक जगत को पा सकें, उसके बहुत बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद मधुज। अश्वत्थ हरे वृक्ष को काट सकते हैं हाँ, उसकी वैराग्य की कुल्हाड़ी से, है ना। वैराग्यिक कुल्हाड़ी से। और हमने देखा था कि किस प्रकार से इस अश्वत्थ वृक्ष पर अलग अलग जीव, कोई ऊपर की टहनियों पर ब्रांचेस पे है, कोई नीचे की टहनियों पर है, जो कि अलग अलग गुणों के स्तरों पर उनको प्राप्त हुआ जन्म दर्शाते हैं। और इसके बारे में भगवान कृष्ण 16वें अध्याय में दैवी और असुरिक संप्रदाय अर्जुन को बता रहे हैं। देश प्रयोजन के बारे में चर्चा की थी। भगवान कृष्ण अर्जुन को, अगर हमने 16वें अध्याय में देखेंगे तो पहले 3 श्लोकास में जो दैवी संप्रदाय है वो दी गई है, और बाकी इसमें जो आसुरिक संप्रदाय है उसके बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। तो भगवान कृष्ण का ये क्या था, प्रयोजन क्या था, उद्देश्य क्या था अर्जुन को ये आसुरिक संप्रदाय इतने विस्तार से बताने के लिए। बाकी भक्त भी हाथ रेज कर सकते हैं, अगर गलत हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो स्लाइड्स को भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए हम ऐसे कहा जाता है कि पढ़ने से हमें बस अराउंड 25% चीजें समझ में आती है, सुनने से बची 25%, और मैक्सिमम जो समझ में आती है वो चर्चा के माध्यम से, ठीक है। तो गलत होने का लिए आप डरिएगा मत। रजनी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। श्री कृष्ण जो रहते हैं वो अर्जुन को बताते हैं कि आप दिव्य गुणों से ही है, पर उस दिव्य गुणों का इस्तेमाल करने से असुरी गुण के कुछ व्यक्ति जैसे कि दुर्योधन है और उसके जो भाई जो साथी जो अधर्मी का पालन करते हैं, तो उनके साथ लड़ने के लिए जो उपस्थित हुए हैं अधर्मी की लड़ाई, तो उसके अपोजिट यानी धर्म की लड़ाई के लिए वो प्रेरणा देना चाहते थे अर्जुन को कि आप दिव्य गुणों से हैं और आपको लड़ना है धर्म की लड़ाई के लिए। हाँ, धर्म की रक्षा के लिए आपको लड़ना है, क्षत्रिय धर्म का आपको पालन करना है ना। हरे तो इसलिए अर्जुन का क्षत्रिय होने के नाते वो गुण बाहर आने के लिए, कि धर्म की रक्षा के लिए उनको लड़ना जरूरी है अधर्म के साथ, भगवान कृष्ण ये आसुरिक संप्रदाय इतने विस्तार से बता रहे हैं। तो अभी इस अनामिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे हाँ, हरे हरे, कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, जी। ये मन में जो अर्जुन के द्वंद था, जो संशय था, उस संशय से वो अर्जुन को निकालना चाहते थे। अर्जुन के माध्यम से वो सभी को ये संदेश भी देना चाहते थे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा।
तो अभी हम 16वें अध्याय का आखिरी वाला हिस्सा पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। और अगर किसी को एक स्टेटमेंट में, एक सेंटेंस में 16वें अध्याय का समरी अगर बताने के लिए कहते हैं, सार बताने के लिए कहते हैं, तो क्या बता सकते हैं हम? दैवी और आसुरिक संप्रदाय कैसे बता सकते हैं? एक एक फर्क है जो इस पर्टिकुलर अध्याय में बारंबार भगवान कृष्ण दोहरा रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद जी उसके बारे में अपनी टिप्पणी में, तात्पर्य में काफी बार उस पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो दैवी और आसुरिक लोगों में फर्क दर्शाता है। सुरेखा माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जो कृष्ण। शास्त्रों के अनुसार अपना आचरण रखते हैं वे हाँ दैवी गुणों से युक्त होते हैं, और जो शास्त्रों के विरुद्ध काम करते हैं या आचरण रखते हैं वे उनके गुण आसुरी रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सुरेखा माता जी। तो हमने देखा था कि प्रहलाद महाराज के श्लोक का उदाहरण दिया था। प्रहलाद महाराज कहते हैं, ना तो खुद की बुद्धि से, ना बाकियों के उपदेशों से, ना कि शास्त्र के उपदेश से ऐसे लोग आसुरिक लोग जो रहते हैं वो उपदेश समझते हैं और शास्त्रों की में उनका बिल्कुल विश्वास नहीं रहता। तो ये फर्क है दैवी और आसुरी गुणों में। तो अभी हम श्लोक क्रमांक 21 से शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माय होल स्क्रीन, 1 सेकेंड। हाँ, 16.21। तो ये श्लोक दोहराने की कोशिश कीजिएगा। त्रिविधम नरकस्येदं त्रिविधं नरकस्येदं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः द्वारं नाशनम् नाशनम् आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस् कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि कोई भी बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए, हरे कृष्ण, किसी भी बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए जिसे कि निम्न स्तर के योनियों में जन्म नहीं प्राप्त करना है। इन 3 जो अनर्थ है इससे बचकर रहे। इनके साथ कभी मतलब ध्यान से व्यवहार करना, कभी भी बचकर रहना चाहिए। नहीं तो ऐसे कहा गया है कि आध्यात्मिक प्रगति व्यक्ति की कभी नष्ट नहीं होती है। लेकिन इधर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि a sane man who does not want to glide down to the species of demoniac life must try to give up these 3 enemies। हम यहां से पढ़ते हैं, जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता उसे चाहिए कि वह इन 3 शत्रुओं का परित्याग करे। क्यों परित्याग करना चाहिए? क्योंकि आत्मा का अधपतन, हनन होता है इनकी वजह से। क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक करते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती है। इसका मतलब हम दूसरे अध्याय में देखते हैं कि आत्मा ये शाश्वत है, उसका कभी हनन नहीं कर सकते। भक्ति भी शाश्वत है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि हनन, आत्मा का हनन हो जाएगा? इसका मतलब है इतनी रजोगुण की ऐसे
प्राणी मात्र योनि में जन्म प्राप्त हो सकता है, जिससे कि बाहर आना बहुत बहुत लंबा समय उसमें लग सकता है, और उतने समय तक हमारी जो भक्ति जो भी हमने की है वो डॉर्मेंट, डॉर्मेंट मतलब एक सुप्त अवस्था में हो सकती है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि इन तीनों अनर्थों से काफी बचकर रहना चाहिए। और ये जो अनर्थ है, काम एष क्रोध एष रजोगुना समुद्भवा, काम, इसके लिए महाअश्नि महापाप। भगवान श्री कृष्ण उदाहरण देते भगवत गीता में 3 अध्याय में, महाअश्नि, अश्नि मतलब जो पाइथन, पाइथन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? अजगर। अजगर। जो अजगर रहता है, ऐसे कहा जाता है कि अगर कोई शेर आदमी को खाता है तो एटलीस्ट वो हड्डियां छोड़ देगा, है ना? लेकिन जब अजगर किसी व्यक्ति को निगल जाता है तो वो हड्डियों को भी नहीं छोड़ता। इसका मतलब है व्यक्ति पूरी तरीके से इन अनर्थों के अंदर उस समय के लिए, जब तक हम फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त कर कर भक्ति को नहीं प्राप्त करते, उस समय तक आत्मा का हनन हो जाता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इन अनर्थों से बचना। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि काम, क्रोध और लोभ, इससे छुटकारा पाकर अपनी जो अस्तित्व है उसको शुद्धिकरण करे। एक भक्त जो आध्यात्मिक जीवन पे प्रगति करना चाहता है, इनसे काफी सावधान रहना चाहिए। और हाँ, और एक काफी महत्वपूर्ण श्लोक है जो कि है श्लोक क्रमांक 23, जिसमें भगवान कृष्ण गति बताते हैं ऐसे आसुरिक प्रवृत्तियों के लोगों की, जो कि इन अनर्थों से ना तो वो डरते हैं ना तो सावधान रहते हैं। और इनकी गति क्या प्राप्त होती, जो कि शास्त्रों के उपदेशों का भी पालन नहीं करते, इनफैक्ट उनको कंसिडर ही नहीं करते, शास्त्रों के उपदेशों में उनको बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए रिसाइटेशन के लिए। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य यः शास्त्रविद्यम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखम पराम न पराम गतिम। न सुखं न परां गतिम्। तो इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द श्रील प्रभुपाद जी काफी बार रेफर करते हैं उनके टॉक्स में, चर्चा में, वो है वर्तते कामकारतः। इसका मतलब जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, उत्सृज्य मतलब त्याग करना, और शास्त्र विधि, शास्त्र में जो भी नियम बताए गए हैं, विधि बताए गए हैं, ऐसे विधियों का जो असुर लोग रहते हैं वो त्याग कर देते, पूरी तरह से उसको इग्नोर कर देते हैं। और कैसे कार्य करते हैं अपने? वर्तते कामकारतः, मतलब अपने मन के हिसाब से, मन माने व्यवहार जिसको हम कहते हैं, जैसे मेरा मन करेगा, जैसे मेरी जो इच्छा है मुझे गाइड करेंगी, मार्गदर्शन करेंगी, उसी के हिसाब से मैं अपना काम करूंगा। मैं शास्त्र या भक्तों के उपदेशों को ध्यान नहीं दूंगा। इस तरीके से जो कि आसुरिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं वो अपना जीवन बिताते हैं, और उससे नतीजा क्या प्राप्त होता है उनको? न स सिद्धिम अवाप्नोति, जीवन की जो परम गति है भगवान धाम को प्राप्त करना, वो तो उनको कभी प्राप्त नहीं होती, सिद्धि प्राप्त नहीं होती। और इस जीवन में भी वो कभी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकते, परम गति को भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ना तो परलोक उनको प्राप्त होगा, और इस जगत में भी वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे, जो शास्त्रों के विधि को, शास्त्रों के नियमों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और अपने मन के हिसाब से कार्य करते हैं, मन माने ढंग से कार्य करते हैं। न तो उनको सिद्धि, न सुख, न परम गति की प्राप्ति होती है। और इसमें तात्पर्य बहुत सुंदर है, इसमें से हम तात्पर्य का छोटा सा भाग इस पर चर्चा करेंगे। ये आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य जो हाईलाइट किया, मीना माता जी, हरे कृष्ण। यस।
Yes, Mataji, please unmute yourself. मनुष्य योनि में जीव से ये आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधःपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंततो गत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले किंतु यदि भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माताजी। तो यहाँ पर 3 स्तर बताए गए हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने का मतलब है कि हमें शास्त्रों के नियमों का, विधि विधानों का पालन करना चाहिए। लेकिन इन शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करने का हेतु जो है वो भगवान को ठीक से समझना है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी इस अध्याय में आगे भी 15th चैप्टर 15वें अध्याय का रेफरेंस देते हैं, जहां पर बताया गया है वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः। सारे शास्त्रों को जानने का जो हेतु है, जो प्रयोजन है, वो भगवान कृष्ण को अच्छी तरह से जानना है। और भगवान कृष्ण को क्यों जानना है? उनको जानना है ताकि अपने जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए हम उनकी सेवा में जुड़ पाए। अगर उनको जानकर भी अगर हम उनके सेवा में नहीं जुड़ते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। जैसे हम देखते हैं भगवान कृष्ण भी जब इस पृथ्वी लोक पर उपस्थित थे, ऐसे काफी व्यक्ति थे जो उनको जानते थे, देखते थे, लेकिन कभी उनकी सेवा में जुड़ने का उन्होंने कभी ना तो मन था उनका, ना तो कभी उन्होंने प्रयास किया। जैसे दुर्योधन हम देखते हैं, जब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को शांति दूत बनकर आने के बाद जब दुर्योधन ने ना कह दिया उस प्रस्ताव से और अपने सैन्य भेजे भगवान कृष्ण को अरेस्ट करने के लिए, तब भगवान कृष्ण ने विश्वरूप दुर्योधन को दिखाया। बट श्रील प्रभुपाद जी बाद में भी लिखते हैं कि अर्जुन को जो विश्वरूप दिखाया वो काफी विशेष था, जो पहले किसी ने पाया नहीं था। लेकिन विश्वरूप देखने के बाद दुर्योधन की जो समझ थी वो क्या थी? उन्होंने कहा कि भगवान आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, मैं आपको शरण जाता हूँ? क्या सोच थी उसकी? जब नहीं, उस उनको लगा कुछ जादू जैसे दिखा रहे हैं। जादू जैसे, करेक्ट। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है, आपके इस योगिक सिद्धि से या इस जादू से क्या मैं प्रभावित हो जाऊंगा, क्या मैं डर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। तो आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा। तो भगवान कृष्ण को समझ गया कि ये असुर की प्रवृत्ति रहती है। भगवान को वो सामने देख रहा है, फिर भी कभी वो ठीक से समझ नहीं पाता या फिर उनके सेवा में खुद को जोड़ता नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सबसे पहले तो शास्त्रों के विधि विधानों को समझना, पालन करना जरूरी है अगर मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो। और वो समझना है भगवान को समझने के लिए, भगवान को समझना है भगवान की सेवा में जुड़ने के लिए। और नहीं तो अगर हम उन विधि विधानों का पालन नहीं करते तो जो प्रकृति के नियम है वो बहुत सख्त है। वो व्यक्ति को ऐसे जन्म दे देंगे जिसमें हमें किसी नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर प्राणी जन्म प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे शास्त्र के नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति का और एक जो खासियत रहती है और एक जो गुण रहता है कि यह व्यक्ति, एक मिनट, वो कहा है, he knows that this should be done but still he does not। सॉरी, आसुरिक व्यक्तियों का है कि काफी बार ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं जिनको शास्त्र के उपदेशों का पूरा ज्ञान रहता है, लेकिन ये उपदेशों का ज्ञान होना सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे उपदेश उतारते नहीं है तो उसका कुछ मतलब नहीं है। जैसे आप काफी बार देखते होंगे कि जो स्मोकिंग करते हैं काफी सालों से हमारे देश में और पूरी दुनिया में भी जो पैकेट रहते हैं सिगरेट्स के, उस पर काफी बड़ी फॉन्ट में चेतावनी दी रहती है कि अगर आप ये धूम्रपान करेंगे तो आपके लंग्स खराब हो सकते हैं, आपको कैंसर भी हो सकता है। लेकिन
वो व्यक्ति पढ़ हर बार रहा है वो पैकेट लेने के बाद, लेकिन कभी पालन नहीं कर रहा है, फिर भी धूम्रपान कर रहा है, तो ऐसे ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है, जो कि केवल शास्त्रों के नियमों का ज्ञान है, लेकिन हमारे जीवन में हम उतार नहीं पा रहे हैं। तो अभी हम अंत श्लोक देखते हैं 24। और अभी इन सारे श्लोकों के कंक्लूजन में भगवान कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि हे अर्जुन, अतएव हर एक मनुष्य को चाहिए कि जानना चाहिए शास्त्रों के विधानों के अनुसार कौन सी चीजें उचित है करने के लिए और कौन सी चीजें अनुचित है जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे कि वो क्रमशः ऊपर उठ सके। और इसके साथ साथ ये 16वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अभी भगवान कृष्ण अर्जुन को आगे की चर्चा में श्रद्धा के अलग अलग विभागों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम वो स्लाइड्स एक बार उस पर जाते हैं। हाँ, तो आप में से कोई ये सोच सकता है, अगर उसमें उत्तर गलत हुआ तो भी चलेगा, मैंने अभी तक समझाया नहीं है, लेकिन 16वें अध्याय में और 17वें अध्याय में जिसमें श्रद्धा के अलग अलग विभाग दिए गए हैं, और श्रद्धा के विभागों में अंदर ये भी चर्चा है कि अन्न किस प्रकार से 3 विभागों में हम ले ग्रहण कर सकते हैं, सत्व, रजो और तमो, और उसी हिसाब से यज्ञ, दान और तप, इनके भी 3 अलग अलग विभाजन दिए गए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के हिसाब से। तो सुरेखा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये 16वें और 17वें अध्याय के बीच का संबंध ये है कि यहाँ पर एंड हुआ है कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणम थे, कि शास्त्रों के अनुसार ही काम करना चाहिए। और फिर 17वें की शुरुआत में अर्जुन पूछते हैं कि अगर शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं किया तो क्या होगा, तो उसको कौन से गुण में हम मानेंगे। तो उसका जवाब फिर पूरे 17वें अध्याय में भगवान ने दिया है कि हर एक कार्य जो है वो व्यक्ति जिस गुण में रहेगा उसी गुण से वो संलग्न रहे, उसी गुण के अनुसार, चाहे वो तप रहे, चाहे वो यज्ञ रहे, जो कुछ रहे, वो सारा जो व्यक्ति का गुण है उसी गुण से वो संलग्न है। करेक्ट करेक्ट माता जी। और इसमें हरे कृष्णा, मनी जैन माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा माता जी ने कहा प्रभु जी, वही है, उसमें बस एक चीज ऐड ये है कि शास्त्रों के नियम का पालन नहीं करते हुए पर जिससे श्रद्धा होती है, जो फिर भी भक्ति मतलब श्रद्धा करता है, उसकी स्थिति कैसे होती है। मतलब शास्त्रों का नियम नहीं पालन करते, जैसे हम लोग देवी देवताओं में श्रद्धा रखते हैं या वैसे श्रद्धा रखते हैं, तो उनकी स्थिति कैसी होगी, वो उसके विषय में यहाँ पूछा है पर्टिकुलरली। बहुत अच्छा मनी माता जी। और कुमुद माता जी, हरे कृष्णा, कुमुद सप्तर्षि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मीन्स मनी माता जी ने जो बोला उसमें थोड़ा सा मीन्स ऐड करना चाहूंगी कि जो मनुष्य भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में जो जैसे स्थित है, सतो, रजो और तमो, तो उसके अनुसार वो अपनी श्रद्धा क्रिएट होती है उसकी, और उसी श्रद्धा के अनुसार वो देव पूजा या कोई पूजा, दान और तप और ये सभी चीजें करता है। तो उसकी क्या ये होती है, गति क्या होती है, इसके विषय में यहाँ पर बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुमुद माता जी। तो आप सभी ने काफी अच्छे से बताया। अभी पिछले अध्याय में 16वें अध्याय में अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण चर्चा कर रहे 2 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में। दैवी व्यक्ति जो कि शास्त्र में विश्वास रखते, शास्त्र के विधि विधानों का पालन करते हैं, और आसुरिक व्यक्ति जो कि पूरी तरीके से शास्त्रों के विधानों को नजरअंदाज करते हैं, बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, और ना तो खुद की मति से ना तो किसी और के उपदेशों से अपना जीवन इन नियमों के हिसाब से चलने के लिए प्रयास करते हैं। तो अभी इस अध्याय में 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछ रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी श्रद्धा है, जो कि ऐसे चीजों ऐसे मन
बनावी श्रद्धा या किसी शास्त्र के उपदेशों पर आधारित श्रद्धा उनकी नहीं है। तो ना तो वो दैवी गुणों में आते हैं क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उनकी श्रद्धा नहीं डेवलप हुई है, ना तो वो आसुरिक गुणों में आते हैं क्योंकि वो नजरअंदाज भी नहीं कर रहे हैं, उनके कुछ पैमाने पर उनके अंदर श्रद्धा उपस्थित है, लेकिन वो एग्जैक्टली शास्त्रों के उपदेशों के अनुसार कंसिस्टेंट नहीं है। तो ऐसे लोगों की जो उनका स्वभाव है उसको किस तरीके से समझ सकते हैं, और जो भी उनके कार्य है, और वो कार्य शायद शास्त्र के अनुसार बताए हुए कार्य हो, जैसे यज्ञ, दान, तप, लेकिन वो इस श्रद्धा में लोग करते हैं जो कि शास्त्रों के उपदेशों के अनुसार नहीं है, तो उन व्यक्तियों की गति क्या प्राप्त होती है, इसके बारे में अर्जुन यहाँ पर पूछते हैं। और इन सारे अध्याय में 14वें अध्याय से हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण जब भी 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बारंबार जो सत्वगुण को विकसित करने के लिए कैसे सत्वगुण अनुकूल है भक्तों के लिए, इसके बारे में काफी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इस पर्टिकुलर अध्याय में भी उसके बारे में हम तात्पर्य से, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से चर्चा करेंगे। और ऐसे भी कंटेम्पररी मॉडर्न जगत में, आजकल के जगत में ऐसे कुछ चीजों के ऊपर हम ध्यान देंगे, ऐसे कुछ उदाहरणों पे हम चर्चा करेंगे, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो श्रद्धा है, उन उदाहरणों से वो शास्त्र के किसी आदेशों उपदेशों पर बेस्ड नहीं है, वो मनगढ़ंत श्रद्धा लोग कुछ कुछ रखते हैं और उसका नतीजा क्या होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। श्लोक क्रमांक 1। कृपया इसे दोहराइएगा। अर्जुन उवाच अर्जुनोवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण तेषां निष्ठा कृष्ण तत्त्वम् आहो रजस्तमः सत्त्वम् आहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार, मनगढ़ंत मतलब अपनी कल्पना के अनुसार वो अपनी सोच बना लेते, अपनी श्रद्धा विकसित करते हैं, अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? तो ये प्रश्न अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो ये जो स्लाइड है ये हमने पिछले चर्चा सत्र में भी देखी थी कि कैसे प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से उच्च और निम्न स्तर के योनि में जन्म प्राप्त होता है, और इन जन्म की प्राप्ति के हिसाब से एक व्यक्ति अलग अलग प्रकार की प्रकृति के साथ संग कर कर अपनी अपने जो गुण है वो प्राप्त कर लेता है और उन गुणों के अनुसार कार्य भी करता है, श्रद्धा को विकसित करता है। ये श्लोक हमने देखा। उन नियमों का निष्ठा पूर्वक पालन करने के उदाहरण जिनका शास्त्रों में उल्लेख नहीं। हाँ, तो आपको ऐसे कुछ व्यक्ति आपके जीवन से आप बता सकते हैं कुछ उदाहरण, तो किसी का नाम मत बताइएगा, कि जो ऐसे कुछ कुछ नियम पालन करते हैं जिसका शास्त्र में उल्लेख भी नहीं है, मनगढ़ंत नियम पालन करते हैं, और उनको लगता है कि उन नियमों का पालन कर कर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। कोई बता सकता है ऐसे उदाहरण? मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ, आपको समझ मतलब एक आइडिया आने के लिए। जैसे
मेरे कुटुंब के एक सदस्य है, हमारे फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में, जो कि जब गणेश चतुर्थी रहती है, जब गणपति जब बैठते हैं, तब वो गणपति जो 10 दिन घर में उपस्थित रहते हैं, वो 10 दिन भी वो उपवास रखते हैं। अभी गणेश जी के खुद के शास्त्र में या गणपति अथर्वशीर्ष में भी कहीं भी ऐसे मेंशन नहीं किया है कि गणेश जी की उन 10 दिनों में उपवास करने चाहिए। लेकिन भौतिक जीवन में कोई भौतिक फायदे की घटना उनके जीवन में उस समय घड़ी जब गणेश चतुर्थी का समय था, तो उनकी श्रद्धा वैसी हो गई कि मैंने ये 10 दिन उपवास करने चाहिए। लेकिन ये दिखने में तो आपको हार्मलेस दिखेगा, ये दिखेगा कि ये हर एक व्यक्ति के श्रद्धा का भाग है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है, ये जो श्रद्धा रहती है इन व्यक्तियों की, वो शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार नहीं रहती, उस पर डिपेंडेंट नहीं रहती। और कुछ उदाहरण आप सोच सकते हैं ऐसे नियमों का पालन करते हैं लोग जो कि शास्त्रों के आधारित नहीं है। कुमुद माता जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हमारे यहाँ पर आपने जैसे बोला कि गणपति जी का स्थापना दिवस जब भी होता है भाद्रपद महीने में चतुर्थी के दिन, तो एक्चुअल में उसमें उपवास का कोई भी प्रावधान नहीं है। उल्टा उस दिन जो उपवास करते हैं एक्चुअल में, तो वो गिना ही नहीं जाता वो, क्योंकि जिस दिन चतुर्थी होती है ना शुक्ल पक्ष की, उस दिन एक्चुअल में करना ही नहीं होता। पर हमारे यहाँ पर आप जैसे बोल रहे हो, ऐसे दो व्यक्ति है, एज इफ आप नहीं जानते होंगे, हमारा खुद का भी एक टेम्पल है। तो वो व्यक्ति चतुर्थी के, संकष्टी चतुर्थी के दिन पूरा दिन फास्ट रखते हैं, यानी एज इफ एकादशी की तरह ही वो रखते हैं। तो और उनको बताए भी ना कि नहीं शाम को उपवास छोड़ना भी पड़ता है, तो कह नहीं हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे में शाम को भी फराल का ही खाकर रहना पड़ता है और दूसरे दिन उसको पारणा करना पड़ता है। तो इनको ये आप जैसे बोल रहे हैं ना, तो वो उनकी श्रद्धा के अनुसार ये सभी चीजें करें जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है। और उनको बताने जाए तो कहते हैं कि हमारे भगवान को यही चढ़ता है और यही हमारे में कहते हैं। तो ये आपका बात बिल्कुल सही है कि श्रद्धा सभी तरीके से अलग अलग होती है इंसानों में, शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा नहीं होती। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अनामिका द्विवेदी त्रिपाठी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, मैंने एक सुना था कि जो बंगाल में विडो महिलाओं को 1 महीने का व्रत रहना पड़ता है। वो बहुत ही कठिन होता है और बहुत जो बुजुर्ग हो जाती महिलाएं वो जो कर नहीं पाती हैं, तो फिर उन्होंने ऐसे एक ऑप्शन निकाला है कि वो क्या करते हैं, वो 1 महीने के लिए वो जगन्नाथपुरी आ जाते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी में बोला जाता है कि कोई उपवास नहीं करता क्योंकि भगवान के प्रसाद का अपमान होता है। तो फिर वो इस तरीके से, अब ये जो नियम है विडोज के लिए कि 1 महीने का उपवास, ये कितना शास्त्रगत है मुझे पता नहीं, मगर इस तरीके का लोगों के जीवन में ऐसे कष्ट की भी स्थिति हो जाती है कभी कभी इस तरीके के नियमों से। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। और एक उदाहरण हम देखेंगे, रश्मि माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब जैसे आजकल बहुत ज्यादा साईं बाबा का चल रहा है, लोग साईं बाबा को पूजते हैं, ये हमारे कहीं शास्त्रों में साईं बाबा का कहीं नहीं है। इस तरह के बहुत सारे बाबा हैं जिनको लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से पूजते हैं और वहां बहुत भीड़ लगती है, बड़ी मानता है जो लोग ये अपने मन से ही तो करते हैं। इनका कहीं शास्त्रों में तो इनका कहीं उल्लेख नहीं है। तो ये सब ये लोग मन से अपनी श्रद्धा के अनुसार ही की जाती है। हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है माता जी, तो ऐसे विषय पर हम चर्चा नहीं करते, नहीं तो पहले ही रिसेंटली कंट्रोवर्सी भी हुई थी हमारे संस्था के एक भक्त के लिए, तो हम इस पे ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम ऐसे उदाहरण देखेंगे कि शास्त्र के हिसाब से अभी जो हमने चर्चा की है उनमें से किन्हीं महान व्यक्तियों का, जो कि भगवान के भक्त के रूप में अगर उनको समझा तो कैसे हम उनको आदर सम्मान प्रदान कर सकते हैं। जैसे गणेश जी के बारे में ब्रह्म संहिता में हम श्लोक देखते हैं, है ना,
कि गणेश जी का एक गुण है कि भक्तों की भक्ति के मार्ग से जो भी कुछ ऑब्स्टेकल्स है, कठिनाइयां है, उनको दूर करते हैं वो। या फिर उन्होंने और एक भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, कौन बता सकता है उसके बारे में? गणेश जी ने क्या किया है भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य? उबिका माता जी। वेद, हाँ करेक्ट, वेद उन्होंने लिखे। और स्पेसिफिकली ऐसे कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम जो कि व्यासदेव जी ने डिक्टेट किया और गणेश जी ने वो साक्षात लिखा है ना। तो ये भगवान के भक्तों को आदर सम्मान करने का है सही तरीका। और आप आज भी अगर जाओगी, मुंबई के पास में एक बहुत सुंदर कम्युनिटी है इस्कॉन की, गोवर्धन इको विलेज, वाडा फॉर्म करके जाना जाता है, वाडा उस एरिया में। तो वहां पर जब भक्तों ने ये कम्युनिटी इस्टेब्लिश करने वाले थे, तब उन्होंने देखा कि उस गांव के बॉर्डर पर जहां से एंट्री होती है, वहां पर एक गणेश जी का काफी पुरातन समय का मंदिर है। लेकिन उस मंदिर की काफी दुरावस्था हो गई थी, क्योंकि काफी पुराना था वो मंदिर, और उसके पत्थर वगैरह कुछ निकल कर आ रहे थे, और गणेश जी की ठीक से वहां पर पूजा अर्चना भी नहीं हो रही थी। तो जब भक्तों ने उस फार्म कम्युनिटी की स्थापना की, तो ऐसे तय किया गया कि उन गणेश जी को भी अच्छे से व्यवस्था करेंगे, ताकि उनका जो आदर सम्मान है वो अच्छे से हो पाए। तो वाडा के डिवोटी कम्युनिटी में ही गणेश जी के लिए एक सुंदर सा उन्होंने मंदिर बनाया। और अभी भी श्री श्री राधा वृंदावन विहारी, जो कि गोवर्धन इको विलेज में जो वहाँ की अर्च विग्रह है श्री श्री राधा कृष्ण के, उनको जब भोग अर्पण होता है तो प्रसादम की जो सबसे पहली प्लेट है, वो प्रसादम गणेश जी को अर्पण किया जाता है। तो ये व्यक्ति सही में साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के बड़े महान भक्त है। लेकिन उनका अगर आदर सम्मान सही तरीके से करना है, तो हमने शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए, ऐसे मनगढ़ंत नियमों का पालन कर कर नहीं, जिनको हम शास्त्र में नहीं देखते। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे मैं कुछ कृष्ण बोलना रीटम। चाहूंगी। यस प्रभु जी मैं अभी लास्ट मंथ ही गोवर्धन इको विलेज होके आई हूँ। आई स्टेड देयर फॉर 3 days एंड वहां पे प्रभु जी 100 एकड़ में बना हुआ है ये। और देयर 7 मंदिर बनाए हैं वृंदावन के उन्होंने, रेप्लिका ऑफ वृंदावन, जिसमें कि राधा कुंड है, श्याम कुंड है, राधा गोविंद मंदिर है, मदन मोहन जी का मंदिर है। तो और प्रभुपाद जी का वो स्थान बनाया है जहाँ पे कि प्रभुपाद जी जैसे वृंदावन में बैठ के अपना लिखने का कार्य करते थे, वो सेम बनाया उन्होंने। और प्रभु जी उन्होंने नंदगांव बनाया है। तो बहुत ही सुंदर है प्रभु जी ये जगह, और इतनी मनमोहक है कि मतलब मन नहीं भरता वहां से आने का मन नहीं करता, बिल्कुल सही। हाँ जी, हाँ जी, जी प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद रीटा माता जी, है ना। तो इसके बारे में शास्त्रों के अनुसार ही नियमों का पालन करना चाहिए। एक काफी सुंदर श्लोक आता है श्रीला रूप गोस्वामी द्वारा। श्रील भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, ये श्लोक आपको पता होगा शायद। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना एकांतकिर हरेर भक्तिर उत्पात एव कल्पते। श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं कि जो ऑथोराइज प्रमाणित जो शास्त्र है, जो कि श्रुति और स्मृति शास्त्रों में आते हैं, श्रुति हो स्मृति हो पुराण हो, ये सारे श्रुति है उसमें वेदास आते हैं, और जो स्मृति है उसमें पुराण इतिहास ये सब आते हैं। तो इन शास्त्रों के रेफरेंस के बिना अगर कोई भी अलग अलग व्यक्ति श्रद्धा के हिसाब से विधि करता है, मनगढ़ंत श्रद्धा के हिसाब से, तो ऐसे कार्य जो कि शास्त्रों के आधारित नहीं है, उत्पात एव कल्पते, दे क्रिएट अननेसेसरी डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी। वो एक समाज में कंफ्यूजन का कारण बनते हैं, उत्पात का कारण बनते हैं, उससे भक्ति में आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए हमने शास्त्रों के आधार से ही नियमों का पालन करना चाहिए। और अलग अलग प्रकार के जिन गुणों में कोई व्यक्ति अब वास करता है, कोई व्यक्ति
खुद को रखता है, उन गुणों के हिसाब से कैसे अलग अलग प्रकार की श्रद्धाएं विकसित होती है, ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं दूसरे श्लोक में। तो हम एक बार वो श्लोक पढ़ते हैं और फिर यहाँ पर आते हैं। ये कृपया आप दोहराने की कोशिश कीजिएगा। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बताते हैं 3 प्रकार की श्रद्धा किस आधार पर विकसित होती है। स्वभावज, स्वभावज मतलब जिस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को अलग अलग गुणों में रखता है, जिस प्रकार से वो उसके कार्य रहते अलग अलग गुणों में, उसी प्रकार से उन प्रकृति के गुणों के संग के अनुसार उसकी श्रद्धा विकसित होती है, और वो सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हो सकती है उसके उस व्यक्ति के भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार। हरे कृष्णा। आप में से कोई श्रील प्रभुपाद जी की ये वाणी पढ़ना चाहेगा उनके तात्पर्य में से? ऐसे भक्त जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, बिल्कुल। सविता माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए सविता माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे हरे कृष्णा। श्रद्धा के विभाग और इसका आधार। जब तक किसी का विश्वास पूरी तरह से शुद्ध अच्छाई में नहीं है, तब तक उसका विश्वास भौतिक प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकता है। भौतिक प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैलते हैं, इसलिए भौतिक प्रकृति की एक विशेष विधा के संपर्क में हृदय की स्थिति के अनुसार किसी का विश्वास स्थापित होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सविता माता जी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार से भौतिक गुणों से हमारे हृदय में अलग अलग अनर्थ, अलग अलग दूषितताएं आती है, उन्हीं दूषित तत्वों के हिसाब से हमारे अलग अलग विश्वास भी विकसित होते हैं। और इन श्रद्धा के हिसाब से भगवान कृष्ण अभी अलग अलग प्रकार के विभाजन बताते हैं, अन्न, यज्ञ, दान और तप। तो उससे पहले हम ये एक बार पढ़ते हैं। आप में से कुमुद माता जी, आपने भी हाथ रेज किया था, आप पढ़ना चाहेंगे? यस प्रभु जी। Yes. श्रद्धा के विभाग और इसका आधार। तो लोगों को 3 प्रकार की भौतिक प्रकृति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, और यदि वे शास्त्रीय आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वह मनगढ़ंत बातें करेगा। वह अपनी स्थिति के अनुसार कुछ बनाएगा, या तो तमोगुण या रजोगुण या सत्व में गुना। वह प्रकृति के उन्हीं गुणों के प्रभाव में स्वयं को संचालित करता हुआ चला जा रहा है, लेकिन वे साधन सतही तौर पर तमोगुण में कुछ करने से वह सफल नहीं होंगे, वह सफल नहीं होंगे। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ये आखिरी लाइन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, उत्सृज्य मतलब त्याग करना, शास्त्र के विधियों को, नियमों को त्याग कर दिया और खुद के मनगढ़ंत चीजों का पालन करते। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको समझने के लिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। महाभारत में कर्ण, जो कि दुर्योधन के पक्ष में थे, उनको भगवान कृष्ण ने युद्ध के पहले बताया कि हे कर्ण, आप कुंती के ही पुत्र हो और आप पांडवों के पक्ष में आ जाओ, जो कि धर्म का पालन कर रहे हैं।
और उनको ऑफर किया गया कि अगर पांडवों की विजय होती है युद्ध भूमि में तो युधिष्ठिर महाराज को नहीं, कर्ण को सबसे बड़े भाई होने के नाते राजा बनाया जाएगा। लेकिन कर्ण ने भगवान कृष्ण को कहा कि मैंने दुर्योधन का नमक खाया है। अरे बाबा, नमक खाया है वो ठीक है, लेकिन वो नमक अंततः भगवान से ही प्राप्त हो रहा है आपको। और भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आपको कह रहे हैं कि आप पांडवों के पक्ष में, जो कि धर्म का पालन कर रहे हैं, उनके पक्ष में आ जाओ, नहीं तो आपका विनाश हो जाएगा। और आप अपनी मनगढ़ंत श्रद्धा को लेकर बैठे हो कि नहीं, क्योंकि दुर्योधन ने मुझे मदद की है, ये मेरा कर्तव्य बनता है। वो तत्व निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन उस तत्व से भी ऊपरी तत्व है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपको खुद उनकी शरण आने के लिए कह रहे हैं, उनके भक्तों का पक्ष से जुड़ने के लिए कह रहे हैं, और आप उनको अगर ना बोल रहे हो, तो ये हो गया कि मनगढ़ंत जो श्रद्धा है उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं भगवान कृष्ण को शरण जाने से ज्यादा। तो आपको ये उदाहरण समझ में आ गया कि किस प्रकार से मनगढ़ंत विचार या श्रद्धा कुछ लोग विकसित करते हैं, और कभी कभी उनको शास्त्रों में बताए गए विधि विधानों से भी ज्यादा महत्व दे देते हैं। किसी को कोई शंका है अभी तक हमने जो चर्चा की उसके बारे में? हरे कृष्णा। ठीक है, राखी माता जी, हरे कृष्णा। क्लियर, ठीक ठीक, हरे कृष्ण। हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार इस संसार में हमें विभिन्न प्रकार के विश्वास देखने को मिलते हैं, विश्वास या श्रद्धा देखने को मिलती है, और विभिन्न प्रकार के विश्वास या श्रद्धा के कारण धर्म भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। लेकिन एक बात हम सभी ने बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए, जो भी इस डिस्कशन के आगे के कुछ समय में आएगा, कि ये श्रद्धा कभी भी हमारी विकसित करते वक्त हमने ध्यान देना चाहिए कि शास्त्रों के अनुसार हो, भक्ति के तत्वों के अनुसार हो। लेकिन किसी और की श्रद्धा के बारे में बात करते वक्त हमने बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए कि जाने अनजाने में कभी हम उनकी श्रद्धा के ऊपर हिंसा नहीं कर दे। हिंसा नहीं करने का मतलब है कभी भी किसी भी व्यक्ति की श्रद्धा को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए हमारे किसी वाक्य या हमारे किसी कार्य के हिसाब से। ये भी आगे आएगा, क्योंकि एक बहुत सुंदर कथा हम चर्चा करेंगे उसके रिलेशन में, जो कि है बाइबल से आती है, द स्टोरी ऑफ अ प्रोडिगल सन। तो रजनी माता जी जस्ट याद दिलाइएगा, अगर मैं भूल जाता हूँ बाद में मेंशन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि विभिन्न प्रकार की श्रद्धा के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म का पालन लोग करते हैं। तो ये एक ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी है। ऐसे कुछ आधुनिक धार्मिक प्रथाओं का चयन करें, और हम ये ब्रेकआउट रूम में करेंगे और फिर कंक्लूजन यहाँ पर ग्रुप में करेंगे। ऐसे कुछ आधुनिक धार्मिक प्रथाओं का चयन करें और चर्चा करें कि वो प्रकृति के गुणों से कैसे प्रभावित है। तो कार्य तो बाहरी रूप से देखा गया तो धार्मिक कार्य दिख रहा है, लेकिन वो कैसे अलग अलग प्रकृति के गुणों से प्रभावित है। लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए धर्म के नाम पर वो कार्य कर रहे हैं। और ये चर्चा करते वक्त हमें ध्यान देना है कि किसी भी धर्म, किसी भी ग्रुप या किसी भी व्यक्ति का हम नाम नहीं लेंगे, बस हमें यहाँ पर सार समझना है कि किस तरीके से धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने साक्षात शास्त्रों में दिया है उसी को हमने स्वीकार करना चाहिए। नियमों के बारे में अपनी प्रस्तुति में भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 1 से 3 वर्णित गुणों में कृष्ण के विश्वास के विश्लेषण का विशेष संदर्भ दे। तो ये आपको सब एक्टिविटी क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें क्या करना है? हरे कृष्ण। तो हम यहाँ पर अभी ब्रेकआउट रूम बनाएंगे, तो मे बी वी विल फॉर्म 3 ब्रेकआउट रूम्स, और हर हरे एक। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अनामिका माता जी। प्रभु जी, जो पहला प्रश्न है कि आधुनिक धार्मिक प्रथाओं का चयन करें, और मतलब आधुनिक आज के समय की, आज के और समाज वे में जी प्रकृति के गुणों से कैसे प्रभावित होते हैं। मगर ये जो सेकंड पॉइंट है
कि अपनी प्रस्तुति में भगवत गीता के श्लोक, तो मतलब जो हम पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसको हमको मतलब इस श्लोक के तात्पर्य से इसका भाव लेना है। हरे कृष्ण। बेसिकली इस श्लोक में कैसे भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रकृति के नियमों के साथ हम संग करते हैं, उसी प्रकार से हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास विकसित होता है। तो ये जो धार्मिक प्रथाओं के बारे में हम चर्चा करने जाएंगे, वो इन 3 गुणों से कैसे प्रभावित विश्वास पर आधारित है। जी। ठीक है माता जी, कुछ उदाहरण दे दूं मैं आपको, या क्लियर है ये? एक आध उदाहरण से समझा दीजिए। ठीक है, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। ठीक है, ये उदाहरण देते वक्त भी हमें ना कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव रहकर ये कीजिए, हमें किसी भी व्यक्ति की श्रद्धा के ऊपर हानि, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध किस प्रकार से इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बुद्ध अवतार में उन प्राणी मात्राओं को बचाने के लिए जिनको लोग वैदिक शास्त्रों का आधार लेकर गलत तरीके से कंक्लूजन निकालकर काफी बड़ी मात्रा में प्राणियों के लिए हिंसा कर रहे थे, उन प्राणी मात्राओं को बचाने के लिए बुद्ध अवतरित हुए। तो ये एक उदाहरण है उन धार्मिक प्रथाओं का कि जहाँ की लोग रेफरेंस तो ले रहे वैदिक शास्त्रों का, प्रथाओं का, लेकिन पूरी तरीके से उन शास्त्र के उपदेशों को न समझे हुए केवल उतना ही भाग लेना जो कि उनके इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभदायक है। तो ये हो गया एक उदाहरण। तो क्लियर है माता जी ये? उस तरीके से और भी कुछ उदाहरण क्या हम सोच सकते हैं जो कि प्रकृति के गुणों से प्रभावित लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं आज के समाज में? किसी का कोई डाउट है इसके ऊपर? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर समय हुआ है, 1 मिनट देखने दीजिए मुझे, 11:38 हुए हैं। ठीक है आपके यहाँ पर, तो हम अराउंड 7 से 8 मिनट यहाँ पर देंगे, 2:15 मेरे, मतलब आपके 11:45 तक। तो उसके बाद हम ब्रेकआउट रूम क्लोज करेंगे। ठीक है, तो अभी आप सभी को एक मैसेज आ जाएगा पॉपअप, ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करें, और उसमें आप ऐसे किन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, और हर एक ग्रुप में भी 1 या 2 उदाहरण ऐसे प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद आप में से एक वॉलंटियर चूज कीजिएगा जो आपके ग्रुप को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? मुझे चैट पर जी प्रभु जी। प्रभु जी। मैं एक चैट पर डालता हूँ ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसन गौर भक्त हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं निकल गई थी, मीन्स मुझे ब्रेकआउट रूम शेयर कर दीजिए। ठीक, मैं शेयर करता हूँ, 1 मिनट। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम
यस यस गौरी को मीट का भोग चढ़ाते, वो भी गलत जी है ना। जी, ये भी गलत है, तो वही नहीं होना चाहिए। तो वो पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट, यानी ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि गणपति में भी देखो, छठी वेश में भी गौरी आती है, तभी भी वैसा हाँ, ही वही किया वही जाता है। पॉइंट मैं बोल रही थी, वही यस, पॉइंट। और गणपति भी नवरात्रि रहता है, में गौरी भी रहती है उस वक्त, यस लेकिन यस, गौरी को मीट यानी का हाँ, तो वो भी, वो शास्त्र में कहीं भी लिखा नहीं है, पर हर कोई बोलते हैं कि हमारे दादा ऐसे करते थे, उनके दादा ऐसे करते थे, उनके दादा, तो ये उस हिसाब से रिवाज आई हुई है जो मनमानी ढंग से है। तो उसमें परंपरा आ जाती है ना। वही वही, पर वो परंपरा गुरु तो परंपरा नहीं है परंपरा या आपको शास्त्र। कहाँ से मिलती है? आपको परिवार से मिलती है ना। आस्था पर परंपरा जो है वो परिवार से आती है, यस, तो पर वो उसका खंडन कैसे हो? और मतलब नहीं, जो वो तो लोग कली परंपरा का नॉलेज ना रख के उसका अंधानुकरण करते हैं माता जी ना। यस वो यस, देखते नहीं नहीं कि नहीं प्रतिभा क्यों माता ऐसा। जी, ऐसा है कि कई चीजें होती हैं हमारे परिवार में। हम्म, अगर हम देखें जैसे कि हमारे उसमें एक ये नवरात्रि पूजा नहीं होती है, इसके अलावा भी कई पूजा आती हैं। अब आप देखें ना कि जैसे कि किसी के बुजुर्ग कहीं होते हैं, गुजर जाते हैं, तो उसी को कुल देवता भी बना लिया जाता है। तो वो तो उसमें वो पितृ पूजा में तो वो चीजें आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हाँ हाँ, तो पितृ पूजा में भी वो नॉनवेज का भोग चढ़ाते, वो भी गलत है कई जगह तो। पहले तो ना माता जी, हम्म, ये शास्त्रों में कहा गया है कि हम एक जीव जो रहता है ना, मनुष्य जीव, उसको सिर्फ और सिर्फ खाना क्या है, वनस्पति। वो उसका ऊपर ही निर्भीत है, क्योंकि हमें नहीं खाने नहीं, के लिए जरूरी नहीं वनस्पति है ये कि है। वो नॉन वेज ही हो, वो वेजिटेरियन हो सकते हैं परिवार में। आस्था और श्रद्धा की बात है ना, यहाँ शास्त्र की बात हो रही है कि जो हम्म, शास्त्र के अनुसार नहीं हो वो चीज हमें मतलब क्या उसमें श्रद्धा आस्था बनानी चाहिए। क्योंकि एक देखिए ना, एक तो हमारा जो कहते हैं ना कि एक से दूसरे में एक चीज जो है तो संक्रमण जैसे होता है, कि एक जैसे कि कोई बैठ गया एक पेड़ के नीचे बना के अपनी जो मतलब कि ये एक योगी का वेश बना के बैठ गया, कोई गया उसके पास, उसने कुछ कहा और उसका काम कुछ बन गया। तो होते होते उस आदमी में इतनी श्रद्धा हो जाती है कि एक गांव में ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, वो भी तो गलत है माता जी, है वो ना, भी तो गलत है, ये भी क्योंकि एक हमें, गलत है। वो क्योंकि भी हम गलत है। लोग हमारे इसमें जैसे अभी तक जो हमने अध्ययन किया है उसके अनुसार हम देखते हैं कि हर एक में परमात्मा का अंश तो जरूर है। हम भक्ति से आगे तो बढ़ सकते हैं लेकिन बराबर भगवान के तो नहीं हो सकते ना। तो उसको हमें उतना दिव्य नहीं बनाने की जरूरत है कि उसको हम भगवान की जगह उसी का पूजा करने लग जाए। उसका तो है ही गलत कि वो अपनी पूजा करवा रहे हैं लोगों से, और हमारी गलती ये है कि हम उसमें बहे चले जा रहे हैं। यानी कि हम्म, लॉजिक जी देख जी भगवान का लीजिएगा माता दर्जा जैसे। जी, दे देते हैं, उनका हाँ, शब्द प्रमाण मानते हैं हमें, हम लोग, ऐसा यस वो यस गलत है। हाँ यस यस यस, आपने सही कहा माता जी। तो हमें उसको भी नहीं मानना है, हमें सिर्फ उन्हीं को मानना है जो गुरु परंपरा से आती है, जिसमें शास्त्र का उल्लेखन, जैसे इस्कॉन, ये हमें क्या देता है, तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देता है जिसमें हम प्रगति करते हैं। और आज हमें सही प्रकार से पता है कि रियल नॉलेज क्या है, आध्यात्मिक नॉलेज क्या है। हमने अलग अलग गुरु को भी देखा जो गुरु परंपरा से नहीं, कितने जन भगवत गीता भी अपनी अपनी मनमाने ढंग में उसमें अपना प्रकार डालते हैं और दूसरों के सामने रखते हैं, और हम उस भगवत गीता को भी रेफर करते हैं, तो वो भी गलत है, क्योंकि हमें अच्छा, एक चीज भगवत और गीता भी। है इसमें, ये तो सही हो गया कि प्रमाणिक गुरु के उसमें मार्गदर्शन में हम कार्य करें। आजकल जो कहते हैं ना कि देवी देवताओं की पूजा की जहाँ हम बात करते हैं ना, तो देवी देवताओं का क्या है कि जिसमें हमें क्षणिक जो लाभ चाहिए उसके लिए हमें कहीं भी किसी माता चीज जी को अभी उसमें हमें लीव फेरने करना जाना। है, अभी हमें लीव करना है, तो माता जी आप बताओगे, और निर्मला माता जी आप बताओगे। 2 वॉलेंटियर बोला है प्रभु जी ने। प्लीज जो भी हमने पॉइंट दिया है ना, वो प्रभु जी के सामने रखना है, ठीक है। वो तो रखेंगे ही, अपने भी विचार से हम लोग सोच यस के यस कुछ यस और भी ऐड यस कर यस सकते यस हैं। यस, और जी। वो बताइए माता जी कि आपको जो पॉइंट है ना, कि जितने भी है, जो अभी हमने 2-3 पॉइंट रखे ना, गणपति में, नहीं जो वो गौरी गणपति में, और इसके नहीं, वो बाद वो भी, तो वो वो तो से भी जुड़े आप आपने तो बताया, हमें प्रभु जी ने नॉलेज भी भी होगा बताया, ये। वो तो ठीक यस है। यस, आप बताइए, प्रभु जी हमें उसका ये देंगे। ओके, हरे तो कृष्ण। जी हरे 17.3 कृष्ण। का हाँ, हरे रेफरेंस कृष्ण लेते माता हुए जी।
माता जी हरे कृष्णा। 17.3 का रेफरेंस लेते हुए अब श्रद्धा के बारे में बता सकते हैं कि श्रद्धा जो है वो मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। जी और हम हो या ना हो। यस माता जी। Yes, धन्यवाद। तो हम अभी 1 या 2 भक्तों को वॉलंटियर करने के लिए कहेंगे एक ग्रुप से। आपने जो भी मुद्दे चर्चा किए उसमें से आप 1 या मैक्सिमम 2 उदाहरण दे सकते हैं। और अगेन वी विल टेक प्रिकॉशन, किसी का नाम नहीं लेना है, किसी भी संस्था या व्यक्ति का। हरे कृष्ण। तो ग्रुप 1 उनमें से कौन वॉलंटियर रहेगा? हरे कृष्णा। टोटल हरे कृष्ण। यस प्रभु जी प्रभु। टोटल 7 ये थे हमारे यहाँ पे भक्त। उसमें से जो मीना गौतम माता जी है वो बताएंगे आपको। ठीक हरे है, कृष्णा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे बीना, कृष्णा मीना। प्रभु जी। हरे मुझे इन कृष्ण। लोगों ने वॉलेंटियर तो बना दिया। चर्चा। हरे कृष्णा म्यूट किया। यस। ठीक है प्रभु जी। तो हाँ इसमें आधुनिक धार्मिक प्रथाओं का जो हमें चयन करने के लिए बताया गया, इसमें जो ग्रुप में चर्चा हुई थी वो हुई थी पहले नवरात्रों की चर्चा, जो कि हम नवरात्रि में जैसे कि उसमें जो पूजा पठन जो होता है वो हमारे शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, हाँ किंतु उसमें वो जो बलि जो देने की जो एक प्रथा जो है उसका उन्होंने कहा कि वो धर्मानुसार नहीं है, तो हमें उसका खंडन करना चाहिए। पहले तो इसके बारे में कहा। उसके बाद वो गणपति के समय में भी जैसे पहले चर्चा हुई थी कि उसमें भी ऐसा कोई विधि विधान नहीं है या कि व्रत किया जाए या उस तरह की चर्चा बलि या उस तरह का कुछ ना करें। और तीसरी बात जो हमारे उसमें उठ के आई थी कि जैसे कि किसी कोई मिथ्याचारी कोई साधु बन जाते हैं, कहीं पुराने किसी विलेज में चले जाएं तो वहां पे कोई उसकी शरण में जाके कुछ अपना कोई अपना वो करते हैं कि हमारे ये प्रॉब्लम है तो उसका निवारण बताइए, तो वो कुछ भी बताता है और मान लीजिए बाई चांस उसका काम बन जाता है, तो धीरे धीरे लोगों की जो है उसके प्रति श्रद्धा इतनी हो जाती है कि वो उसको भगवान का दर्जा देने लगते हैं कि वो गलत चीज है। तो वो नहीं होना चाहिए। इसमें हमें प्रामाणिक गुरु की शरण में ही जाने की जैसे हमें बताई गई है, उसमें संतुष्टि की गई है, हमें अब तक बताया गया है, तो हमें एक प्रामाणिक गुरु के आश्रम में जाके अपने जीवन के बारे में समस्याओं का मार्गदर्शन लेके उनका सुझाव करना चाहिए, उसके अनुसार करना चाहिए। और कहते हैं कि सतुगुणी होके अगर हम अपनी श्रद्धा को बढ़ाएंगे तो भगवान भक्ति की तरफ हमें आगे जाना चाहिए। देवी देवताओं की तरफ हम लोग जाते हैं क्षणिक सुख के लिए और उसके लिए फल की प्राप्ति के लिए, तो वो सकाम कर्म तो जरूर है, लेकिन वो भी कृष्ण की कृपा से ही हमें देवी देवता जो प्राप्त है वो हमें लाभ देते हैं या कुछ करते हैं। तो अंतिम यही है कि हमें कृष्ण की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रभु जी हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद मीना माता जी। तो हमने आदर सत्कार सारे देवी देवताओं का करना चाहिए, किसी का अनादर, क्योंकि नहीं तो हमारा भक्ति में अधपतन हो जाएगा। ये साधारण जीव नहीं है, ये विशेष व्यक्ति है जिनको भगवान ने एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पार्षद है उनके वो, हाँ, पार्षद है शासक। पार्षद हाँ, उनके, पार्षद पार्षद। पार्षद हैं। उनको हाँ पार्षद माता जी प्रशासक प्रशासक, प्रशासनिक, हाँ प्रशा प्रशासनिक सेवा, हाँ प्रशासनिक प्रशासनिक सेवा जो सेवा। उनको दी है। यस माता जी। तो मतलब इसी के उनके लिए मंत्री है, राज्य मंत्री मंत्री, है। कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई स्टेट करेक्ट, मिनिस्टर। करेक्ट, करेक्ट। मतलब इनफैक्ट प्रभुपा जी ये वर्ड यूज करते हैं भगवत गीता के पर्पोर्ट्स में कि अलग अलग जैसे मिनिस्ट्रीज रहती है उसी प्रकार से ये भी मिनिस्ट्रीज है। यस, मिनिस्ट्री है। धन्यवाद माता जी। तो ग्रुप 2 से कौन रहेंगे भक्ता? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण राखी, प्रभु। राखी जी अग्रवाल प्रभु। माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी मीना माता जी ने बहुत अच्छा बताया, तो कुछ पॉइंट तो हमारे उसमें कवर हो गए हैं। जैसे बलि का जो मेथड था, देवी पूजा में बलि दी जाती है, तो वो आपने भी जैसे बताया कि वो पहले तो पंडित लोग इतने विद्वान होते थे कि वो बलि पशु बलि इसलिए दी जाती थी कि उसका मतलब जो क्रमिक विकास हो रहा है तो क्रमिक विकास ना होके उसका डायरेक्ट मनुष्य योनि मिल जाए, तो वो उनमें इतनी सिद्धि होती थी। लेकिन अब तो कलयुग में ऐसा कुछ है नहीं, तो अभी तो बलि नहीं देना चाहिए, लेकिन कई लोग अभी भी अपने मांस जो भक्षण करते हैं उनके लिए, वो अभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आज भी वो बलि का विधान कर रहे हैं।
और उनका कहना है कि ये मतलब शास्त्रों में लिखा हुआ है। जबकि वो यस मैम। देखा जाए तो अब जो बलि दी जाती पशु को, उसको वो दोबारा जिंदा मतलब उसको दोबारा जिंदा कर भी नहीं पाते हैं, तो उनको करना ही नहीं चाहिए प्रभु जी। तो इसमें एक माता जी ने कहानी भी सुनाई थी, स्टोरी बहुत अच्छी थी, अनामिका माता जी ने। तो एक और प्रभु जी इसका दूसरा पॉइंट है कि जैसे राजनेता और अभिनेता जो होते हैं वो रजोगुण में मतलब होते हैं, तो वो अपने दिखावे के लिए बड़े बड़े यज्ञ हवन करते हैं, सिर्फ अपने मतलब उनका उद्देश्य भगवान की पूजा करना या भगवान को प्रसन्न करना नहीं होता। वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए, अपना मतलब यश दिखाने के लिए लोगों को वो हवन करते हैं और दान भी देते हैं। तो वो अपना 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में चेंज करने के लिए देते हैं। तो इस प्रकार से राजनेता लोग जो अभिनेता वो बड़े बड़े हवन पूजन करते हैं। और जो बड़े बड़े भागवतम होते हैं, पंडाल लगते हैं, उसमें भी उद्देश्य बहुत सारे गुरु जो करते हैं उनका उद्देश्य पैसा कमाना होता है। तो उनका मेन उद्देश्य भक्तों को भगवान के प्रति लगाना नहीं होता है। मतलब वो उतना शुद्ध नहीं होते हैं, तो वो उतने ज्यादा भक्त फॉलो मतलब भक्त बना नहीं पाते, लेकिन उनका मेन फोकस होता है कि पैसा कमाना। और इसीलिए बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं। और हरे एक माता जी ने जी प्रभु जी, और एक रश्मि माता जी ने बोला था कि भांग, अब जैसे भांग नशा और का जो सेवन लोग करते हैं, भगवान को भी भोग लगाते हैं, तो वो कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं है, लेकिन वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। हरे और कृष्णा प्रभु। श्रील प्रभुपाद जी इसके बारे में काफी अच्छा उनके तात्पर्य में लिखते हैं कि लोग शिव जी के काम का अनुकरण करना चाहते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं शिव जी ने हलाहल विष भी ले लिया था समुद्र मंथन के बाद, लेकिन वो लेना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है उनकी पात्रता नहीं है वो, लेकिन खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए जो उन्हें सूटेबल लगता है वो जरूर वो अनुकरण और करना चाहते हैं। जी, और प्रभु मुझे एक मेरा पॉइंट है, जैसे मैंने काफी लोगों से सुना है कि जैसे कृष्ण भगवान के बारे में वो कुछ भी जानते नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहेंगे कि भगवान ने जब रास लीला करी थी तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं इस चीज को हमेशा मतलब मुझे बहुत ही गुस्सा आ जाता है इस पॉइंट पे, कि अगर भगवान को अगर अच्छे से जानते होंगे तो आप इस पॉइंट पे बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान की जो पात्रता थी, जैसे 5 साल में मतलब इतने छोटे से चिंगली उंगली में गोवर्धन उठाया, तो वो तो कोई नहीं उठा सकता। तो अगर आप तुलना कर रहे हो तो फिर पूरी तुलना करिए। सही तो बात। प्रभु जी ने मेरी तरफ से पॉइंट है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, बहुत बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा। ब्रेकआउट ग्रुप 3 में से कौन भक्त वॉलंटियर करेंगे? हरे कृष्ण, रीना गुप्ता माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी माता जी। जी प्रभु जी, वैसे तो हमारे बाकी दोनों सहयोगी ग्रुप्स ने बहुत अच्छा बोला, हमारे भी कुछ ये पॉइंट्स भी थे कि जो हम बलि पे, गणेश पूजा पे, और जिस तरह से आज शिवरात्रि है, तो आपने बहुत अच्छा उसको ऐड ऑन किया प्रभु जी कि ये लोगों में आप ये देखिए कि आज हम मंदिर गए हैं तो लोग शिव का रूप बना बना के सड़कों पे नाच रहे हैं और वो सब। तो इसमें क्या है, उन्होंने तमोगुणी स्वरूप तो उनका देख लिया, पर भगवान का जो शुद्ध स्वरूप है उसको वो भूल गए कि मतलब किस तरह से उन्होंने सारे विष को, या जो सारी प्रकृति का जो वो था, विष था, उसको उन्होंने ग्रहण किया। उसकी बजाय वो लोग अपनी तमोगुणी प्रवृत्ति में आके और सिर्फ ये जानने लगे हैं कि हम भांग पी ले, या हम अपना गेटअप ये बना के और उसको वो करने लगे। तो ये पूरा हम तो समझते हैं प्रभु जी कि ये सारा जो है उनका अनादर किया जा रहा है, तो ये तमोगुणी प्रवृत्ति है उनकी। और हमारे ग्रुप में हमने प्रभु जी 2-3 पॉइंट्स और डिस्कस किए कि जिस प्रकार से शंकराचार्य जी का जिस समय में शंकराचार्य जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, तो उस समय क्योंकि जो सामाजिक परिस्थितियां थी वो उसकी वजह से उन्होंने किया, परंतु अंत में उन्होंने ही जो ये उनके कृत भाष्य कृत है भज गोविंदम, अंत में उन्होंने ही मतलब कृष्ण का स्वरूप को ये बताया कि कृष्ण ही सब कुछ है। तो इसका बहुत सुंदर हम उदाहरण आगे सोम भट्टाचार्य चैतन्य चरितमृत में भी हम ये सब पढ़ते हैं। तो हमारे ग्रुप में ये डिस्कस हुआ कि ये प्रवृत्ति रजोगुणी सतोगुणी से प्रवृत्ति बदलकर और शुद्ध सतो में पहुंची, जो कि वो इस भाष्यकृत को की रचना हुई वहां पर भज गोविंदम की। फिर दूसरा पॉइंट था प्रभु जी हमारा कि हम नाम ना लेते हुए कि आज समाज में कुछ एक ऐसे वो फिलोसफर कहिए या
वो है कि जो भगवत गीता का ज्ञान तो देते हैं, पर उनको अपनी भगवत गीता, जैसे हमने अभी पिछले अध्यायों में भी पढ़ा था कि वो अपनी टीकाकार या अपने भाष्य के स्वरूप में दे देते हैं। वो कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति जितना ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि एक समय में स्वतः ही रेनंसिएशन हो जाए। तो ये भी हम समझते हैं कि यहाँ पे भी एक तमोगुणी प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है इसमें, ये धार्मिक जो है। और प्रभु जी आजकल जो सेलिब्रिटीज हैं वो अपनी, जैसे अभी राखी माता जी ने भी बताया कि अपने आप को यज्ञ करके बड़े बड़े वो दिखाते हैं, और लोगों में भी देखिए कि तमोगुणी प्रवृत्ति है, जो कि वो सेलिब्रिटीज को ही भगवान मान के उनके स्टेचूज बना लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये भी हम तमोगुणी प्रवृत्ति में ही आते हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी ये बाकी सारे पॉइंट्स हमारे दोनों ग्रुप्स ने डिस्कस किए, तो थोड़ा सा हम लोग ने बस इसको ऐड ऑन करना चाहा। और प्रभु जी एक हमारा प्रश्न भी है, पहले आप हमारे इस पे क्या कमेंट देना चाहेंगे, प्लीज वो बता दीजिए, फिर हम एक प्रश्न भी आप सभी ने काफी महत्वपूर्ण मुद्दे बताए कि किस प्रकार से आज के इस समाज में भी ऐसे उदाहरण हमारे सामने देखने के लिए है कि लोग मनगढ़ंत जो भी फिलोसॉफी उनका तत्व ज्ञान है उसको प्रेजेंट करते हैं, जिसका कोई शास्त्र में कोई रेफरेंस पाया नहीं जाता, या फिर शास्त्र में से रेफरेंस भी लेना है तो बस ऐसी चीज का वो ले लेंगे जो उनके इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुकूल है, और बाकी बचा हुआ भाग वो त्याग कर देंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी उसको कहते थे अर्ध कुकुट न्याय। अर्ध कुकुट न्याय मतलब क्योंकि मुर्गी अंडे दे रही है तो बस मैं उतने लूंगा, लेकिन उसको जो खिलाने की जो विधि है उसको मैं त्याग कर दूंगा, तो वो मुर्गी जिंदा नहीं रहेगी। उसी प्रकार से अगर हमने शास्त्र में से ज्ञान प्राप्त करना है, उपदेश प्राप्त करना है, तो पूरी तरीके से उसको समझना चाहिए, आधा नहीं लेना चाहिए। यस माता जी, रीना माता जी आप कुछ जी हरे कृष्ण जी माता जी। माता जी हमको प्रभु जी सॉरी, हमारे ग्रुप में डिस्कशन हुआ कि करवा चौथ के व्रत को किस तरह लेना चाहिए, क्या ये शास्त्रों में बताया गया है या जी? देखिए हमारे जीवन की अलग अलग विधियां जो कि हमारे प्रियजनों के रिलेटेड है, बिल्कुल हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसमें केवल एक करना है कि केवल और केवल उनके भौतिक अच्छाई के लिए नहीं करना है, उनके लिए ये भी प्रार्थना करना है कि कृष्ण भावना मृत में भी, कृष्ण भावना में भी वो उनका विकास हो, वो आगे बढ़े, तो फिर बिल्कुल चलेगा माता जी। क्योंकि दूसरे स्कंद में अगर श्रीमद् भागवतम के हम देखते हैं, शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि ऐसी लंबी आयु किस यूज की अगर वो कृष्ण भावना भावित ना हो, लेकिन अगर वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हो रहा है तो उसको काफी लंबी आयु मिलनी चाहिए भगवान कृष्ण की सेवा में, तो बिल्कुल कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं मत। बट यू प्रे नॉट ओनली फॉर देयर मटेरियल वेलबींग बट ऑल्सो फॉर देयर स्पिरिचुअल वेलबींग। जी थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी वैसे तो हमने शिव पुराण में भी, शिव महापुराण में भी पढ़ा है कि पार्वती जी ने उनके शिव जी के लिए, हाँ जी, हरतालिका तीज और 2-3 व्रत जो बताते हैं, 7 व्रत उन्होंने किए। यस तो इसके बारे में मैं ये बताता हूँ, हमने हमारी दूसरी भक्ति शास्त्र की बैच में भी इसके बारे में चर्चा की थी कि ये जो घर पे अलग अलग फैमिली ट्रेडिशंस हो जो कि अलग अलग शास्त्र पुराणों के आधार पर है, कैसे भक्तों ने लेना चाहिए। तो मैंने कहा था कि कुटुंब में जो भी आपकी चलती आ रही है प्रथा है उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उनको ठीक शास्त्र के आधार के मुताबिक समझो, और उसमें उन व्यक्तियों के लिए उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी प्रार्थना कीजिए। लेकिन जो भक्त वो प्रथा है उनको पता नहीं या कर नहीं रहे, उनको अलग से वो शुरू करने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण की भक्ति अगर पूरी तरीके से अच्छे से करेंगे तो भी बात हो जाएगी। ठीक है, तो कोई प्रथा छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस भगवान कृष्ण को उसमें जोड़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी आपने अर्ध कुकुट न्याय का बताया था, उसका थोड़ा और डिटेल में बताएंगे? हाँ एक मिनट। हाँ, अर्ध कुकुट न्याय के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्ध कुकुट न्याय मतलब वही आधी चीज लेना जो कि हमारे पूरक हो, इंद्रिय तृप्ति के लिए हो, हमारे
भोग के लिए हो। तो जैसे मुर्गी का उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं कि एक व्यक्ति ने मुर्गी लाने की सोची, क्यों? क्योंकि उसे उसे अंडे प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उस व्यक्ति की भावना थी कि इस मुर्गे ने अंडे तो मुझे जरूर देने चाहिए, लेकिन जो इसको मेंटेन करने में, जो इसको खिलाने पिलाने में जो खर्चा लगता है वो मैं नहीं करना है। तो उसने क्या डिसाइड किया कि मुर्गी से अंडे प्राप्त होते हैं पिछले वाले हिस्से से, तो मैं इसको काट दूंगा, और खाना खाती है वो मुख से, तो मैं आगे वाला हिस्सा काट दूंगा, उसकी मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन अंडे प्राप्त होने चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहने का ऑब्वियसली मुर्गी तो वो नहीं रही, अर्धा उसका सामने वाला हिस्सा कट होने के बाद तो अंडे भी नहीं प्राप्त होंगे ऑब्वियसली। उसी प्रकार से कभी कभी लोग, जैसे शिव जी के बारे में मैंने उदाहरण दिया, शिव जी के इस गुण के बारे में नहीं चर्चा करेंगे कि वो भगवान कृष्ण के कितने महान भक्त हैं। पार्वती जी और अपने पार्षदों के साथ श्रीमद् भागवतम की चर्चा करने में कैसे हमेशा व्यस्त रहते हैं, इसके बारे में वो चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। और रामेश्वर में उनके जो पास टाइम्स हुए सीता रामचंद्र जी के साथ, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो उनके इंद्रिय भोग रिलेटेड चीजें हैं उनका अनुकरण जरूर करेंगे। तो ये अर्धकुकुट न्याय बोला था। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और श्रील प्रभुपाद जी ये भी समझाते हैं कि शास्त्रों में से भी लोग कभी कभी जो चीजें उनके इंद्रिय भोग के लिए अनुकूल है उतने ही लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप में से कुछ उदाहरण जो आपने प्रस्तुत किए वही आपको स्लाइड में भी दिखाएंगे आगे की। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के 3 पूजा अर्चनाएं दी गई है, जो कि है पहली प्रकार की पूजा 3 गुणों में इसके विभाजन किए गए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवत गीता में बताते हैं भगवान कृष्ण, जो सत्वगुण में लोग रहते हैं और जो भौतिक इच्छाओं से प्रेरित रहते हैं, वो इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु इत्यादि आदि और बाकी भी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन जो रजोगुण में व्यक्ति रहते हैं वो अलग अलग प्रकार के जो फेमस इन्फ्लुएंशियल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रभावशाली व्यक्तियों की भी पूजा अर्चना करते हैं। जैसे यहाँ पर यूएस के जो पिछले प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, उनकी मूर्ति उनके एक फैन ने बना ली और उसकी पूजा अर्चना करते हैं। और यही नहीं, भारत में तो बहुत सारे उदाहरण है, अलग अलग फिल्मी अभिनेताओं के भी कुछ कुछ मंदिर लोगों ने बनाए हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों की पूजा अर्चना करना ये रजोगुण का लक्षण है, ये शास्त्र के बिल्कुल आधारित नहीं है। और उसी तरीके से जो रजोगुण के व्यक्ति बताए गए हैं, तमोगुण, जो तमोगुणी व्यक्ति बताए गए हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस, वो पूजा अर्चना करते हैं भूत, प्रेत, पिशाच, पितृ। पितृ जो श्राद्ध है वो अलग है, ठीक है, उसको इसके साथ कंफ्यूज मत कीजिए। बट ऐसे पूर्वजों की पूजा अर्चना करना कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए या उनको वश में करने के लिए, उनसे कुछ काम करवाने के लिए, ये सारे भूत, प्रेत, पिशाच, इनकी पूजा अर्चना आती है तमोगुण में, मोड ऑफ इग्नोरेंस में, ठीक है। और जो श्राद्ध मैंने कहा वो पूर्णतः शास्त्रों के आधारित है। और ऐसे कहा जाता है श्राद्ध का सही में मतलब है भगवान विष्णु को भोग लगाकर उनका जो प्रसाद है भगवान विष्णु को अर्पण करने के बाद वो प्रसाद अपने पूर्वजों को अर्पण करना और ब्राह्मणों को अर्पण करना, ताकि उन ब्राह्मणों के मुख से उन पूर्वजों को भी उसकी संतुष्टि प्राप्त हो सके और उस प्रसाद को ग्रहण कर कर उनको अच्छी से अच्छी गति आगे बढ़ते रहे। और कहा जाता है पहले अध्याय में भी आता है भगवत गीता का, जब अर्जुन बताते हैं कि अगर इन पूर्वजों के प्रति श्राद्ध इत्यादि कार्य रुक जाते हैं तो इनको काफी तकलीफें भुगतनी पड़ती है, जहां भी वो अटक गए रहते वहां पर, और उनका अंत में पतन हो जाता है, वो उस पितृलोक में भी नहीं रह पाते। तो इसलिए एज अ डिसेंडेंट को क्या कहते हैं हम, वंशज होने के नाते ये हमारा जरूर कर्तव्य है कि हमारे जो भी पितृ हैं, पूर्वज हैं, उनको भगवान कृष्ण की सेवा में, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, अनुकूल जन्म प्राप्त होने के लिए हमने जरूर प्रयास करना चाहिए। और ऐसे कहा जाता है
कि जब भी हम में से कोई भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़ता है तो ऐसे कहा जाता है कि हमारे जो भी पितृलोक में वगैरह अटके पूर्वज रहते हैं सबके सब आनंद से विभोर होकर नाचने लगते हैं, ताकि उनको एक आशा पल्लवित होती है, आशा उत्पन्न होती है, जिससे कि ये हमारा वंशज, ये बच्चा या बच्ची कृष्ण भावना का अच्छे से पालन करके उसके कृष्ण भक्ति के आधार पर हमें भी अच्छी गति प्राप्त हो जाए, कृष्ण भक्ति के लिए जहां पर हम अभी अटक गए उसे अच्छी गति प्राप्त हो जाए। तो ये जरूर शास्त्र के अनुसार है, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वहां पर कि उनको वश करने के लिए, भौतिक चीजें उनसे निकालने के लिए जब कोई भूत प्रेत पितृ इत्यादि की पूजा करता है तो वो तमोगुण में आता है। क्लियर है? इस पे कोई किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। और हम शास्त्रों में भी देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको बिल्कुल ये विधि, उनके पूर्वजों की गति इन विधियों पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। उन्होंने भी अपने उदाहरण से दिखाया। श्री चैतन्य महाप्रभु गया गए थे, अपने पिता जगन्नाथ मिश्र उनके लिए श्राद्धार्पण करने के लिए, उनका डिपार्चर, देहांत होने के बाद। तो इससे भी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी दोनों मुद्दे बताते हैं पहले अध्याय में कि ऐसा अगर भक्त शुद्ध भक्ति के स्तर पर है तो उसको इन सारे रिचुअल्स से वो परे है, और उनके पूर्वज वैसे भी उनको उत्तम गति प्राप्त हो जाएगी उनकी भक्ति के आधार पर है। और प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि एज अ जेस्चर ऑफ आवर लव एंड ग्रेटिट्यूड, हमारी कृतज्ञता और प्रेम के आधार पर हम उनको भगवान कृष्ण का ये विष्णु प्रसाद या कृष्ण प्रसाद भी अर्पण कर सकते हैं अच्छी गति प्राप्त होने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवान कृष्ण इस अध्याय में आगे अलग अलग प्रकार के अन्न बताते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में। और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पर भगवान कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार का अन्न हम ग्रहण करते हैं उसी प्रकार की भावना, उसी प्रकार की चेतना हमें प्रभावित करती है, और उसी स्तर पर हम सतर्क रहते हैं और हमारा व्यवहार भी शामिल रहता है। जैसे आप काफी बार अपने निजी जीवन में भी आप देख सकती है माता जी या प्रभु जी कि हमारे जो भी प्रियजन है, रिलेटिव्स है, काफी बार आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा रजोगुण में है, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है या बहुत जल्दी थोड़े थोड़े चीजों पर जल्दी उकसा जाता है, तो वैसे व्यक्तियों की जो खाने की प्रिय चीजें रहती है वो बहुत ज्यादा तीखी, बहुत ज्यादा स्पाइसी, ऐसे अन्न उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये, और अगर हम सात्विक भोजन स्वीकार करते हैं तो भगवत गीता में कहा गया है कि ये हमारी शक्ति, स्वास्थ्य, हमारी केवल शरीर के लिए नहीं, हमारी चेतना के लिए भी कृष्ण भावना में काफी अनुकूल है, और उसे व्यक्ति को संतुष्ट की प्राप्ति होती है। और ऐसे पदार्थ किस प्रकार से रहते हैं? मीठे, रसदार। मीठे मतलब शक्कर डालकर नहीं, नेचुरली स्वीट। मीठे, रसदार, रसदार मतलब जूसी, रसदार, वसा युक्त। ये अभी इंग्लिश में देखना पड़ेगा मुझे कौन सा शब्द था यहाँ पर। वसा युक्त, पौष्टिक और मन को प्रसन्न करने वाले ऐसे पदार्थ रहते हैं। और जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, दुग्ध उत्पादन, चीनी, चावल, गेहूं, फल और सब्जियां। और ऐसे खाद्य सात्विक लोगों को प्रिय रहते हैं। आपको अगर खुद उदाहरण इसमें चेक करना हो, आप ऐसे कोई ब्रेकफास्ट चूज कीजिए जिसमें कोई फर्मेंटेड या बेक्ड आइटम रहेगा, और उसके कंपैरिजन के लिए आप ऐसे ब्रेकफास्ट सोचिए जिसमें कि आपको फलाहार दिया रहेगा। तो फल लेने के बाद आपको चुस्त तो लगेगा और एनर्जेटिक तो लगेगा, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी, आपको चुस्त लगेगा, सुस्त नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम ऐसे बासी फूड खाए जो कि एक दिन पुराना हो या फिर बेकरी से लाया हुआ, तो हमें इतना अलर्ट नहीं लगेगा, चुस्त नहीं लगेगा, है ना। तो ये है अन्न जो कि सत्वगुण में है। और उसी प्रकार से रजोगुण में जो अन्न बताए गए हैं वो बहुत ही कड़वे, खट्टे, नमकीन, बहुत ज्यादा तीखे,
गर्म मतलब ऐसे अन्न जिसको लेकर हमारे जीवा में क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज द चटपटा, चटपटा मतलब ऐसे इस प्रकार के अन्न, बहुत तीखे, बहुत नमकीन, बहुत ज्यादा कड़ुए, खट्टे, ऐसे अन्न। तो कुछ एक सर्टेन लेवल तक तो हम इसमें से कुछ कुछ हमारे डेली कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काफी प्रमाण में करना चाहिए। स्पेसिफिकली भक्तों को चाहिए तीखा, नमक, तेल और शक्कर, इनको एक प्रामाणिक मात्रा में ही इस्तेमाल करें कुकिंग के लिए, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में न इस्तेमाल करें, नहीं तो ये हमारा रजोगुण जरूर बढ़ाएंगे। आप बोलोगे प्रभु जी हमने ये भी सुना है कि प्रसाद कभी 3 गुणों के अंदर नहीं आता। बिल्कुल सही है आपका, लेकिन क्या हमारी चेतना 3 गुणों के ऊपर है? अगर नहीं है तो हमने प्रसाद भी काफी ध्यान से ग्रहण करना चाहिए, है ना। नहीं तो कुछ भी खट्टी मिट्टी चीजें लाएंगे और कहेंगे कि ये भगवान को अर्पण करते हैं, चलो एंजॉय करते हैं, तो उससे हमारे इंद्रिय जरूर अफेक्ट हो सकते हैं। और इस प्रकार के अन्न, उसका नतीजा क्या रहता है ग्रहण करने का? वो कष्ट, शोक और रोग उत्पन्न करते हैं। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जोश की अवस्था में भोजन पेट में बलगम को कम करके दुख पैदा, तो बलगम मतलब बाइल। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो म्यूकस, बाइल एंड एयर रहते हैं, तो बाइल की समस्या आपको आ सकती है अगर आप बहुत ज्यादा, जिसे हम पित्त कहते हैं, है ना, एसिडिटी। तो अगर बहुत ज्यादा रजोगुण में हम अन्न ग्रहण करेंगे तो हमें एसिडिटी की समस्या हो सकती है। और इसका मतलब ये नहीं कि किसी को अगर सही में वो प्रॉब्लम है तो वो रजोगुणी अन्न स्वीकार करता होगा, किसी को जेन्युइनली भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट इन जनरल हम कह रहे हैं। ठीक है, किसी का कोई सवाल है इसके ऊपर? हरे कृष्णा, कुकिंग के ऊपर? नहीं प्रभु जी। और आप सभी, आप इस ग्रुप में माताएं काफी है, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो रजनी माता जी और ग्रुप को हमने पहले भी दिखाया था। हम यहाँ पर घर में पिछले ऑलमोस्ट 5 से 6 साल हो गए, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है कुकिंग के, जैसे राइस हो, चावल हो, दाल हो इत्यादि के लिए हम मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें भी जो खाना हो जाएगा, जो खाना बनता है, वो न केवल स्वादिष्ट बनता है, लेकिन वो हमारे शरीर और हमारी चेतना दोनों के लिए काफी लाभदायक है। तो शायद हर एक आप में से कुछ काफी जॉब भी करती रहेंगी, बाकी भी जिम्मेदारी आपको घर पे रहेंगी, लेकिन जितना हो सके सत्व गुण के अन्न को ग्रहण करने की और अपने परिवार को खिलाने की आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इस पे अलग सा एक एपिसोड भी रजनी माता जी ने अरेंज किया था, सात्विक रसोई में। हरे कृष्णा, रश्मि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो आप कह रहे हैं मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मिट्टी के बर्तन तो फिर एक ही बार इस्तेमाल होंगे, फिर बेकार हो जाएंगे। नहीं मेरे नहीं माता जी, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप अच्छे क्वालिटी के लेकर आओ और उसको इस्तेमाल करने से पहले 24 आवर्स पानी भरकर उसमें रखिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए। हमारे यहाँ जो बर्तन चावल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जितना मुझे पता है, वाइफ ने भी अभी कल परसों ही बताया था, 3 साल हो गए उसको, कुछ नहीं हुआ उसको। तो बिल्कुल नहीं प्रभु जी, खराब होने की बात नहीं कह रहे हैं हाँ, हम ये कह रहे हैं वो अशुद्ध तो नहीं मानेंगे कि हाँ एक बार खाना उसमें बना लिया फिर उसे धोया तो दोबारा यूज करें, तो वो हम अभी अशुद्ध शुद्धि अशुद्धि के हम से अभी सत्य युग में नहीं वास कर रहे रश्मि माता जी, है ना। तो मे बी पुराने जमाने में वो इतनी ऑपुलेंस, इतना ये था कि एक बार इस्तेमाल करो फेंक दो, लेकिन आज वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो कम से कम हम उसको धोकर स्वच्छ रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। तो मैंने ये उदाहरण इसलिए बताया कि आप में से काफी माताओं को ऐसे लगता होगा कि ये आज के जीवन में कितना प्रैक्टिकल है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा आपको शुरू में उसके साथ यूज टू होने में टाइम लगेगा, बट बिल्कुल संभव है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, हम कुछ और प्रश्न यहाँ पर लेंगे। रीना माता जी, हरे कृष्णा।
जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी, मैं भी रश्मि माता जी की इसी बात को आगे बढ़ाना चाहती थी कि जैसे अभी आपने बताया प्रभु जी, हम लोग यहाँ दिल्ली में गुड़गांव में प्रभु जी हम लोग एक वो रन करते हैं ऑल अर्बन गार्डनिंग ना। तो हम लोग उसमें काफी कुछ अपने घर में किस तरह सात्विक तरह से उगाना है, और फिर किस तरह से हमें जो हमारी कंपोस्ट है, जो हमारा सारा वेस्ट है, उसको भी हम किस तरह से नेचर को फ्रेंडली बना के यूज कर सकते हैं, प्लस मिट्टी के बर्तनों को यूज करना। उसमें हम लोग ने काफी अपनी क्लासेस वगैरह दी, जैसे अभी आपने बताया कि हल्दी लगा के डाल के छोड़ दिया जाता है 24 घंटे के लिए उसको। तो काफी अच्छा प्रोसेस है प्रभु जी, हम लोग वो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं मिट्टी के बर्तनों को जी। बहुत बहुत अच्छा माता जी। जी, और जी। एक बहुत ही सीधी सादी आसान चीज है, वो भी आप हर रोज ला सकते हैं प्रैक्टिस में अगर संभव हो तो। हम एक वीक मतलब एक सप्ताह के लिए भगवान के लिए फूलों के साथ साथ तुलसी भी लाते हैं, और वो तुलसी के पत्ते जो भी भगवान को अर्पण होते हैं या भगवान के भोग में अर्पण होते हैं दिन में, दूसरे दिन सुबह वो सारे पत्ते पानी के साथ ग्रहण करते ले लेते हैं। तो आज का मॉडर्न विज्ञान भी बताता है कि तुलसी के पत्ते अगर आप 5-6 पत्ते रोज ग्रहण स्वीकार ले लोगी सुबह पानी के साथ, तो आपको मोर देन 40-50-60% जो भी शरीर की प्रॉब्लम्स हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा, है ना। तो नेचुरल भगवान की सेवा में नेचुरल जो जीवन शैली है उसका पालन कर कर हम काफी मुश्किलों से, काफी सारे रोगों से हमें राहत मिल सकती है। तो हम और एक में भी एक सवाल लेंगे। कुमुद माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जैसे बोला ना कि मिट्टी के बर्तनों के बारे में, और हम सतयुग में नहीं रह रहे, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा मीन्स ऐड करना चाहूंगी। हाँ। जैसे मीन्स ये बात हमारे मीन्स हमारे वक्त की थी, जो हमें ना हमारी दादी नानी जो चूल्हा बनाती थी, लिटरली वो जो गोबर से लिपा हुआ चूल्हा चौका बनाकर वो करती थी। तो एक्चुअल में वो साइंटिफिकली भी प्रूवन है और आध्यात्मिक रीत से भी प्रूवन है कि जो मिट्टी के बर्तन में जो खाना पकाते हैं हम लोग, उसकी जो मिठास है वो, और जो स्टील के लोहे के और एल्यूमिनियम के बर्तन में जो पकाते हैं वो सभी, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो मिट्टी के बर्तनों में एज इट इज इंटैक्ट रहती है। और पहले तो क्या फ्रिज ऐसी ऐसा कुछ तो था नहीं, तो बर्तन ऐसे बर्तनों में खाना रखने से जो कीट लगने का जो उसमें खराबी होना जो होता है वो बहुत कम होता है। और हमें अभी हमारे जो रिचुअल्स है, जो अभी आपने हमें बताया कि जो रिचुअल्स है उसमें सपोज एज अ नाग पंचमी, तो उसमें सिकाई नहीं होती, खाना सेक नहीं सकते। पर हमारे में क्या करते हैं, हमारे में मिट्टी का जो वो क्या कहते हैं तवा होता है, वो जो हाँ। तो मिट्टी के तवे पर रोटी बनाओ या कुछ करो तो वो बाध्य नहीं होता। तो स्पिरिचुअली भी ये बहुत ही प्रूवन है, और आध्यात्मिक रीत से और न्यूट्रिशनल वैल्यू के रीत से, यानी ऑल ओवर ऑलराउंडरली ये सभी चीजें हमारी हेल्थ के लिए और सभी चीजों के लिए बेनिफिशियरी है। हाँ, सभी लोग कहते हैं कि ये अपवित्र हो गया है, तो एक बात सिर्फ ये बताना चाहूंगी, स्टील में और ये सभी दूसरे धातु के बर्तन में अपवित्र नहीं होगा क्या? ठीक है, मतलब जो भी है हम ये भी तो सोचने जैसी बात है कि अगर मिट्टी वाले बर्तनों में ये हो सकता है तो धातु के बर्तनों में क्यों नहीं? वो भी इक्वली होगा ना ऐसे। अरे माता जी, वो बर्तन स्टील जो मेटल के होते हैं वो मांजे धोए जाते हैं, और ये वाकई तो ये बर्तन तो भी तो पुराने मांजे लोगों की बात हैं। है, ये बर्तन एक बार यूज करके वो पवित्र माने जाते थे, इसलिए मैंने प्रभु जी से कहा आप इसको गलत मत समझिए। नहीं नहीं, मैं माता जी मैं एक पॉइंट रख रही हूँ, मैं आपको गलत ठहराने के लिए नहीं, ये एक पॉइंट है जो हरे कृष्णा। अभी यहाँ पे प्रभु जी हैं, प्रभु जी हैं अभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे माता जी ने कहा एक आखिरी मुद्दा मैं बताना चाहूंगा, ये भौतिक चीज समझ सकते हैं लेकिन आध्यात्मिक लिए भी इस्तेमाल हो सकती है।
कि हमारे शरीर में जो शुगर लेवल्स है, ऐसे मैंने पढ़ा है कि मिट्टी के बर्तनों में अगर कुकिंग होती है तो शरीर की जो शुगर लेवल है वो भी नेचुरली मेंटेन होती है, तो बाहरी कुछ दवाई लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये कुछ हमने फायदे देखे आध्यात्मिक जीवन में भी और शरीर के लिए भी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखे सत्वगुण और रजोगुण के अन्न, अभी तमोगुण के अन्नों के बारे में हम देखेंगे। और आपको काफी अचरज होगा कि प्रभु जी इसमें से तो कुछ हम इस्तेमाल ही नहीं करते, तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ आज के जीवन में से किस प्रकार से मैं 2007 से लेके 7 से लेके 11 तक मैं फैमिली के साथ यूरोप में रहते थे काम की वजह से। और वहां पर हमने देखा कि लोगों की लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा बिजी है, हेक्टिक है कि दिन प्रतिदिन ऑफिस और बाकी कमिटमेंट्स के साथ कुकिंग करने के लिए भी समय नहीं है, रसोई पकाने के लिए भी समय नहीं है। तो आपको ये एक्सट्रीम लगेगा, बट लोगों को करते हुए हमने देखा है कि पूरे वीक का, पूरे सप्ताह का खाना बनाकर एक दिन में ये एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख देती है। इमेजिन करो वो खाना हर रोज एक एक डब्बा निकाल कर ओवन में गर्म कर कर खाना। तो ये प्रकार का खाना भगवत गीता में बताया गया है, रजोगुण में अन्न। और वो भोजन कैसे रहता है, बासी, बासी मतलब स्टेल, स्टेल फूड, बेस्वाद, मतलब उसका इतना अच्छा स्वाद नहीं आता जितना फ्रेश अन्न। फ्रेश को क्या कहते हैं, ताजा ताजा, ताजा ताजा भोजन। अन्न। और ये दुर्गंध युक्त, मतलब बिकॉज डिटो उसका विघटन शुरू होता है तो दुर्गंध भी आती है, विघटित। और अवशेष, अवशेष मतलब जो मांसाहार है वो अवशेष तथा अछूत वस्तुओं से युक्त होता है। और ये भोजन भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तमोगुणी लोगों को प्रिय होता है। और आपको ये आखिरी स्टेटमेंट भी थोड़ा ये लगेगा, बट मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, काफी लोग लंदन में मैंने देखे टिन लाते हैं सुपरमार्केट में से जो कि फ्रोजन फूड रहता है, और सीधा खोलकर उसको इसमें रख देते, मतलब उस अन्न को निकालकर ओवन में डाल देते और वो गर्म कर कर ले लेते। तो ऐसे भोजन जरूर तमोगुणी लोगों को प्रिय होता है। So let me see how many slides. Maybe we conclude here and we cover the rest. आप में से कोई पढ़ना चाहेगा ये हरे कृष्णा शिला प्रभुपाद जी की वाणी? रीटा माताजी, रीटा माताजी, just give me 1 minute, let me get the whole slide. हाँ रीटा माताजी, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कंक्लूजन। सबसे अच्छा भोजन भगवान के परम व्यक्तित्व को चढ़ाए गए भोजन का अवशेष है। इसलिए भोजन को सभी व्यक्तियों के लिए एंटीसेप्टिक, खाने योग्य और स्वादिष्ट बनाने के लिए व्यक्ति को भगवान के परम व्यक्तित्व को भोजन अर्पित करना चाहिए। भगवत गीता 17.10। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हम प्रभु जी आगे पढ़ना प्रभु जी। हाँ मैं पहले इस पर थोड़ा चर्चा करते फिर जी आगे बढ़ते। जी प्रभु जी। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम जब भोजन भगवान को अर्पण करने की चेतना में बनाते हैं और इस भोग को भगवान को भोग लगाते हैं, तो ये भोजन ना तो केवल हमारे आध्यात्मिक चेतना के लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन में मददगार रहता है, अनुकूल रहता है। यहाँ पर लिखा गया है एंटीसेप्टिक, मतलब ये हमें शरीर की अलग अलग व्याधियों से भी बचाता है। तो मैं इसके बारे में हमारे ग्रुप में भी मैंने एक मुद्दा बताया था, और प्लीज कोरिलेट मत कीजिए, बट ये अनुभव है तो मैं बता रहा हूँ कि भगवान की कृपा से मैं जब स्टूडेंट था इंजीनियरिंग कॉलेज में पुणे में पढ़ाई करता था, तब भक्तों के संग में आया था। और तब मेरी उम्र अराउंड 18 थी, 18। और भक्तों के साथ बेस में रहता था, तो भगवान का प्रसाद ही सब लोग ग्रहण करते थे। और भगवान की दया से उस समय से लेकर, स्टूडेंट टाइम से लेकर अभी तक, मैं आपको नंबर ऑफ टाइम्स बता सकता हूँ जब मुझे कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत लगी। लास्ट ईयर 2022 में कोविड हुआ था, तब भी कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान की कृपा से कुछ होम रेमेडीज से ही काम चल गया और एक दिन में कोविड भी कवर हो गया। तो कहने का मतलब है कि ऐसे नहीं कि हमें भौतिक उपलब्धि के लिए भगवान की सेवा करनी है, लेकिन अगर हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं
तो शारीरिक व्याधियां भी आपको परेशान नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम आज इसके साथ कंक्लूड करेंगे। और कोई भक्त पढ़ना चाहेगा? आप में से किसी और भक्तों ने भी हाथ रेज किया था। हरे कृष्णा। मे बी वन डिवोटी। रोशन प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। सबसे अच्छा भोजन भगवान के परम व्यक्ति को चढ़ाया। हो गया प्रभु जी, सेकंड नीचे वाले पे। आहार शुद्ध। हाँ, यह करने से मनुष्य का भोजन पवित्र हो जाता है और पवित्र भोजन करने से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो जाता है। अस्तित्व की शुद्धि से स्मृति के सूक्ष्मतम ऊतक पवित्र। थोड़ा सा हैंड हटाना दीजिए। अच्छा एक मिनट। प्रभु जी, ऊतक पवित्र हो जाते हैं और जब स्मृति पवित्र हो जाती है तो व्यक्ति मुक्ति के मार्ग के बारे में सोच सकता है और ये सभी मिलकर कृष्ण चेतना की ओर चले जाते हैं, जो वर्तमान समाज की महान आवश्यकता है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो अन्न हम ग्रहण करते हैं वो हमारी चेतना को तय करता है, और हमारी ये चेतना अगर कृष्ण भावनामृत के लिए अनुकूल है तो हमें ये आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। तो इससे हम समझ सकते हैं जो कि शरीर में हम ग्रहण करते हैं बहुत ही सावधान रहना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो अभी हम आज की चर्चा को यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। आप में से किसी भक्तों की कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी होगी तो हम यहाँ पर वो लेंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपको स्टोरी बतानी थी ना बाइबल। हाँ, मैं करेक्ट। थैंक यू माता जी फॉर रिमाइंडिंग। तो हमने ये चर्चा की थी कि किस प्रकार से कभी भी एक भक्त के रूप में और स्पेसिफिकली कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करते वक्त ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी भी वाक्य या कार्य या एक्शन से किसी की भावना के ऊपर, श्रद्धा के ऊपर हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो इसके बारे में एक बहुत विशेष कथा आती है बाइबल में, द स्टोरी ऑफ अ प्रोडिगल सन, जहां पर बताया गया है कि भगवान जो है उनसे विमुख होकर हम उनके सारे जो इस भौतिक जगत में लोग हैं वो उनके भगवान से विमुख हुए हुए बच्चे हैं, अपने पिता से विमुख हुए हुए। क्यों विमुख हुए हैं? क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से इंद्रिय तृप्ति का भोग करना चाहते हैं। तो बाइबल में कहा गया है क्योंकि हम अपने पिताजी से बात नहीं करना चाहते, हमारी मदद के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमने घर तो छोड़ दिया है, अपने मिलीनियर पापा को छोड़कर यहाँ झोपड़पट्टी में आकर रह रहे भौतिक जगत में। लेकिन हमारे पिताजी इतने दयालु है कि उन्होंने फिर भी अपने काफी सारे अधिकारियों को भेजा है कि अगर वो बच्चा मुझे बात नहीं करना चाहता, कम से कम आप उसके साथ संबंध प्रस्थापित करने के लिए प्रयत्न कीजिए। अगर वो आपसे बात करना चाहता है तो उससे कृपया जो भी उसके अन्न पानी वस्त्र के लिए जो भी ये चाहिए, मदद चाहिए, वो कृपया उसको दीजिए। और कम से कम आपसे अगर वो जुड़ा रहेगा तो आपसे उसकी खुशहाली का मुझे अंदाजा आता रहेगा। उसी प्रकार से ये जो अलग अलग देवी देवताएं हैं ये भगवान के नियोजित किए गए प्रशासक है। क्योंकि हम भगवान कृष्ण से विमुख हो गए काफी सारे बच्चे भौतिक भोग करने के लिए, हम में से काफी सारे जो अभी तक कृष्ण भक्ति में नहीं है उनके प्रशासकों के साथ, उनके अधिकारियों के साथ संबंध में जुड़े हैं। जैसे काफी सारे व्यक्ति देवताओं के साथ जुड़े, देवताओं की पूजा अर्चना करने में। तो भगवद गीता में कहा गया है कि अप्रत्यक्ष रूप से, 9वें अध्याय में कहा गया है, अप्रत्यक्ष रूप से ये लोग भी भगवान के ही पूजा में जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि भगवान के जो प्रशासक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनको वो आदर सत्कार अर्पण कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली क्यों ना हो वो पिताजी से जुड़े हैं। हमारे किसी गलत प्रचार प्रसार से अगर वो भी उनकी श्रद्धा ढल जाती है, ना तो वो भगवान से जुड़ जाएंगे ना तो उनके प्रशासकों के साथ, तो और उनकी भक्ति के लिए ये चीज हिंसा हो सकती है। तो हमने ध्यान रखना चाहिए कि प्रचार हमारा इस प्रकार से होना चाहिए, जो भी कोई व्यक्ति कर रहे हैं उसके साथ साथ भगवान कृष्ण को जोड़ने की कोशिश करे, ना तो उनके श्रद्धा पे हिंसा हो। ठीक है, किसी का कोई सवाल है इस मुद्दे के ऊपर? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। तो रजनी माता जी एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। मैं ये जस्ट आज की चर्चा को कंक्लूड करने से
एक बार